हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे जो नए YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने मुझे इतनी बार पूछा है कि दीदी आपको किसने यहाँ पे मारा था, क्या स्टोरी है, हमें बताइए। और मैं अक्सर उन्हें बोलती हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे तो मैंने डाली हुई है रील, ये बताते हुए कि कैसे मुझे मेरे दोनों एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे पीठ के पीछे षड्यंत्र रच के पब्लिक प्लेस में आके मारा था। पर फिर मैं सोचती हूँ यार इंस्टाग्राम में तो सिर्फ 3 मिनट का ही रील है, तो क्यों ना मैं यूट्यूब में एक लंबा वीडियो बनाऊं अबाउट दिस इंसिडेंट, ताकि मेरे नए यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स जान पाए इस कहानी को। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जिस लड़के ने मुझे यहाँ पे मारा था, दिस पंजाबी 6 फीट टॉल छुछुंदर, ही वॉज माई बॉयफ्रेंड बैक देन। बहुत पुरानी बात है, लेट्स से आई थिंक अभी तक 4 साल हो गए होंगे क्या, 4 साल आराम से हो गए होंगे। तो मैं इस छुछुंदर को डेट कर रही थी तब। और ठीक इस छुछुंदर को, इस पंजाबी 6 फुट 1 इंच के लूजर को डेट करने के पहले आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विथ अ गांव का गंवार, विथ अ विलेजर, राइट। और वो विलेजर को मैं एस करके बुलाती हूँ क्योंकि उसका नाम का टैटू मैंने यहाँ पे कराया था, जस्ट हिज फर्स्ट लेटर एस। तो आप लोग मुझे देखते होंगे, मैं बहुत बार बोलती हूँ ना कि एस ने ऐसा किया, या जिसने मुझे मारा था उसने ऐसा किया। तो जब भी मैं ऐसे कर रही हूँ, दिस इज फॉर माई न्यू यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, राइट। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द टू वर्स्ट एक्स बॉयफ्रेंड्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट विद द शिटी स्टोरी, राइट। तो आई वॉज डेटिंग दिस गांव का गंवार एस, ठीक है। इसके साथ मैं क्लास 12 में मिली, हम लोग स्कूल में साथ में थे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये पंजाबी लड़का, ये था मेरा पहला प्यार। इसको मैं क्लास 5 से पसंद करती थी, पर वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं बचपन में बहुत बदसूरत दिखती थी, मेरे बाल एकदम अफ्रीकन जैसे थे। तो यू नो ही नेवर रियली लाइक्ड मी। पर मैंने ठान ली थी कि यार मुझे तो इस लड़के को पाना ही पड़ेगा, इट वॉज लाइक माई जिद। तो मैंने बहुत कोशिश की खुद को हॉट बनाने की, उसका अटेंशन पाने की, एंड फाइनली उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ गई। बहुत साल बाद, मतलब क्लास 5 में आई फेल इन लव विथ हिम। और इस बंदे को जिसने मुझे मारा, पंजाबी लूजर को अपने झांसे में गिराते गिराते मैं कॉलेज में आ गई थी। तो यू कैन इमेजिन कितना लंबा वक्त लगा मुझे हॉट बनने में, राइट। तो मैं कॉलेज में आ गई और अब क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में आ गई थी तब ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड था जो था गांव का गंवार एस, राइट। बट गांव के गंवार के साथ मुझे बहुत गंवारों वाली फीलिंग आ रही थी, तो आई वाज लाइक यार मेरे बचपन का प्यार है, आई हैव टू बी विथ हिम। तो आई लीव एस, गांव का गंवार, आई लीव गांव का गंवार, एंड आई एम लाइक ठीक है यार, मेरा पंजाबी बॉयफ्रेंड वापस आ गया है मेरे लाइफ में। तो मजे ही मजे है। मेरा पंजाबी बॉयफ्रेंड तब मेरे लाइफ में वापस आया था क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी थी, अपने घर से भाग गया था और उसको रहने की कोई जगह चाहिए थी। और तब मैं भी नया नया मेरे घर से भागी हुई थी, तो मेरे पास भी एक अपार्टमेंट था, 1 BHK, छोटा सा। BHK भी नहीं बोलूंगी, 1 RK, बिकॉज देयर वाज नो हॉल इन दैट अपार्टमेंट, राइट। तो वो मेरे साथ आके रह गया था और मुझे तो काफी मजा आ रहा था, मेरा तो बचपन का सपना पूरा हो गया ना कि पहले प्यार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में। ओ माय गॉड, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऑब्वियसली जब कुछ वैसा सिचुएशन हो रहा है और जो गांव का गंवार है जिसको मैं ऑलरेडी डेट कर रही हूँ, वो तो गांव में बैठा हुआ है, तो उसको क्या पता मैं शहर में बैठ के क्या कर रही हूँ। तो आई वॉज लाइक फक ऑफ गांव के गंवार। तो गांव के गंवार के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, अब मैं मेरे पंजाबी छुछुंदर के साथ लिव इन में हूँ, मजे कर रही हूँ। बट अपेरेंटली ये पंजाबी लड़का बहुत अग्रेसिव था। He was very aggressive, he was very mentally unstable, and mentally unstable होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी mentally unstable रह चुकी हूँ, मैं भी पागल रह चुकी हूँ, मैं अभी भी बहुत पागल हूँ। हम सब लोग थोड़े पागल होते हैं guys, but I know that I am mentally unstable, right? I know that I used to be very mentally unstable, but this Punjabi loser जिसने मुझे मारा, इसको पता ही नहीं है कि वो पागल है, राइट। इसको पता ही नहीं है इसको क्या क्या इश्यूज है, तो वो सबसे बड़ा इशू था। सो या गेटिंग बैक टू द स्टोरी। तो मैं ये पंजाबी लूजर के साथ रह रही हूँ,
मुझे मेरा गांव का गंवार एक्स बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है और मैं मेरे एक्स को बोल रही हूँ कि हाँ हेलो, नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ इसके साथ, हाँ फक ऑफ। एंड माई गांव का गंवार इज सेइंग मी ऑल हर्टफुल थिंग्स, यू नो, ताकि वो मुझे उतना हर्ट करे जितना मैंने उसको हर्ट किया है, क्योंकि गांव के गंवार की मैं फर्स्ट लव थी, है ना। तो इट वॉज लाइक अ लव ट्रायंगल। मेरा फर्स्ट लव वॉज दिस पंजाबी गाय, बट आई वॉज द फर्स्ट लव ऑफ दिस गांव का गंवार, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, फक दैट। तो मैंने मेरे गांव के गंवार को कॉल पे बोला कि यार तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसने मुझे हर्टफुल चीजें बोलता रहता था कि कम से कम मेरी फैमिली तो है मुझे प्यार करने के लिए, इशिता तेरी तो फैमिली भी नहीं है, तेरे को तो तेरा फैमिली प्यार भी नहीं करता, वैसी वैसी बातें बोलता था मुझे ये गांव का गंवार एस। और उस दौरान मैं मेरे पंजाबी के साथ रहती थी, तो मेरा पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाता था, उसको तो बस एक एक्सक्यूज चाहिए था लोगों को गाली देने का। वो मेरे से फोन वोन छीन के मेरे गांव के गंवार के साथ एकदम कॉल पे झगड़ा करता था कि तू कौन है बे, तू कौन है बे, चल बे यहाँ से, मदर चोद एंड ऑल दैट, यू नो, पैर चोद, वो सब जो टिपिकल पंजाबी गालियां होती है, जैसे पंजाबी लड़के होते हैं मोस्ट ऑफ देम अग्रेसिव, राइट। तो उनके बीच ऐसा होता था, मेरे को तो मजा ही आता था कि यार दो लड़के लड़ रहे हैं मेरे लिए, वाओ क्या लाइफ है मेरी, यू नो, छोटी थी ना तब, 19 साल की थी यार। तो ऐसा ऐसा होता है। फास्ट फॉरवर्ड, अब मुझे मेरे पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा, मतलब थप्पड़ वप्पड़ उसने मुझे मारा, और फिर मैं गुस्सा हो गई, तो वो मेरा हाथ वाथ मोड़ के मेरे को ऐसी चीजें बोलने लग गया, मेरे घर में बैठ के, चार दीवारों के अंदर, मेरे घर में बैठ के वो मेरा हाथ वाथ ऐसे मोड़ने लग गया, एंड ही वाज लाइक और चिल्लाओगी और मारूंगा, जो भी है, ऐसे ऐसी चीजें हुई। एंड फिर मैं बहुत डर गई। तो मैंने सोचा कि यार ये पंजाबी को तो अब जाने देना पड़ेगा, ये पंजाबी मेरे लायक नहीं है, फक हिम। तो मैंने पंजाबी को घर के बाहर निकाला। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर से मुझे पंजाबी की याद आने लग गई, ऑन एंड ऑफ पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मेरा चलता रहता था कि कभी मिल लिया, फिर 3 महीने बात नहीं, ऐसा। नाउ 1.5 साल हो गया है, एंड पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड और मैं, हम लोग फिर से मिलते हैं, फिर से हमारे बीच में बहुत प्यार यू नो उभर के आता है, एंड वी आर लाइक यार ठीक है, उसने मुझे मारा नहीं मारा क्या फर्क पड़ता है, फिर से लेट्स स्टार्ट यू नो आवर रिलेशनशिप, फिर से रिलेशनशिप में आते हैं। तो मैं और मेरा पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड हम लोग फिर से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पर अब मुझे ना कुछ खास मजा नहीं आ रहा था उसके साथ, ठीक है। तो नाउ आई डिसाइडेड दैट ये जो गांव का गंवार था एस, आई शुड गो बैक टू हिम, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो मुझे शायद अभी भी प्यार करता है, क्योंकि मैं उसका पहला प्यार थी। और अगर मेरा पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड मेरे लाइफ में 10 साल बाद आया है, तब भी अगर मैं उसको अपना ले रही हूँ खुली बाहों के साथ, तो मेरा गांव का गंवार एक्स बॉयफ्रेंड जिसकी मैं पहली प्यार हूँ, अगर मैं उसके लाइफ में फिर से जाती हूँ कुछ 3 साल बाद, तो वो भी तो मुझे खुली बाहों के साथ अपना लेगा। मैंने ये सोचा, ठीक है। तो अब उस दौरान क्या होता है कि मेरा पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड तो है, और मेरा गांव का गंवार एक्स बॉयफ्रेंड तो है गांव में, पर तब मामा की, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, गाइज आप लोग अगर मेरा वीडियो या मेरा लाइव यूट्यूब पे देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि मेरी मामा की एक लेस्बियन बेटी है, और वो एकमात्र ऐसी इंसान है जिससे मेरी बातचीत होती है, मतलब और कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मेरा भाई है, मामा की लेस्बियन बेटी है, ऐसे ही कुछ 2-3 लोग हैं मेरे लाइफ में। तो उस दौरान मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को लगता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, ठीक है। तो इट वॉज लिटरली लाइक आई एम इन लव विद द पंजाबी एक्स, बट माई मामाज लेस्बियन डॉटर इज इन लव विद मी। बट अंदर ही अंदर आई वॉज लाइक यार पंजाबी एक्स भाड़ में जाए, मुझे क्या मामा की लेस्बियन बेटी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो तो लड़की है, वो मुझे मारेगी नहीं, यू नो। तो वाइल आई वॉज डेटिंग द पंजाबी एक्स, मैंने सोचा फक हिम, मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के साथ घूमना फिरना शुरू कर देती हूँ। तो तब वो लेस्बियन बेटी ना महाराष्ट्र से जस्ट आई थी, ठीक है, डांस करती थी वहां, तो वो जस्ट आई और वो मेरे से मिली, और होता है ना, कूल बनने के लिए आप बोल देते हो कि मैं लेस्बियन हूँ, कूल बनने के लिए ना मैंने सोचा कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं बायसेक्सुअल हूँ, मैं ऐसे लोगों को बोला करती थी, तब बहुत ट्रेंडिंग था एलजीबीटीक्यू, तो मुझे लगता था शायद मैं भी एलजीबीटीक्यू का पार्ट हूँ, पर मैं नहीं थी गाइस, आई एम फकिंग स्ट्रेट, आई रियलाइज दिस लेटर। तो अब मैं और मेरी मामा की लेस्बियन बेटी घूम रहे हैं, एंड दिस इज द टाइम जब मैं मेरे पंजाबी बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, ठीक है।
1.5 साल हो गया है, उसने मुझे मारा पीटा, उसको मैंने घर से बाहर निकाला, वो वाला घर छोड़ के मैं नए घर में आ गई हूँ। और बहुत टाइम हो गया है, गांव के गंवार के साथ बात ही नहीं हुई है उस 1.5 साल में कुछ भी। पर मेरी मामा की लेस्बियन बेटी महाराष्ट्र से आई है और उसको देख के तो मैं पागल ही हो गई, क्योंकि वो पूरी टॉम बॉय, पूरी लड़का जैसी लगती है, ठीक है, पर वो है लड़की। तो एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि अरे ये क्या माजरा है। तो मेरी मामा की बेटी जब आई, तब तो मैंने मेरे पंजाबी छुछुंदर को एकदम बोल ही दिया कि फक ऑफ। तब मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के साथ घूम रही हूँ, उसके साथ मैं भाग गई हूँ गाइस, उसके साथ मैं घर से भाग गई हूँ, होटल बुक करके। मैं और मेरी मामा की लेस्बियन बेटी हम लोग वहां पे साथ में रह रहे हैं, और बस रह ही रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को जो समझना है समझिए, और क्या। तो मैं और मेरी मामा की लेस्बियन बेटी रह रहे हैं। अब उसके साथ रहते रहते मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई डोंट डिजर्व टू बी विद दिस पंजाबी लूजर, राइट। लेस्बियन बेटी तो फिर एक हफ्ते बाद चली ही जाती महाराष्ट्र, मुंबई, उसका वहां पे था डांस का जो भी इंस्टीट्यूशन। पर अल्टीमेटली आई विल हैव टू गेट बैक विद द पंजाबी लूजर, राइट। सो आई थॉट नहीं यार, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी ने मेरे लाइफ में आके मुझे रियलाइज कराया कि आई डोंट डिजर्व अ गाय लाइक दैट, जो मुझे मारे पीटे या जो इतना एग्रेसिव हो, राइट। मैं एक ऐसे इंसान को डिजर्व करती हूँ जो मेरे साथ बहुत कामली बात करे, बहुत सॉफ्टली बात करे, जिसका स्वभाव काफी अच्छा हो, है ना। क्योंकि मेरा स्वभाव भी ऐसा है गाइस, जब मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ। तो दो अग्रेसिव इंसान साथ में नहीं रह सकते, दो ऐसे इंसान जो झगड़े में एकदम चिल्ला मिल्ली करते हैं, वो लोग साथ में नहीं रह सकते। अगर एक चिल्लाता है तो एक को ऐसा होना ही पड़ेगा जो चुप बैठा रहता है, राइट। तो मैं और पंजाबी लड़के, हम दोनों में से कोई भी चुप बैठने वाला नहीं था, हम दोनों ही एकदम मतलब मतलब नार्सिसिस्टिक पीपल, ऐसे काइंड ऑफ थे। टू नार्सिसिस्टिक पीपल कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप टुगेदर। ये मुझे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के साथ होटल्स में रहने के टाइम, वो 3-4 दिन में रियलाइज हुआ। मैंने सोचा क्या करूं, पंजाबी के साथ कुछ खास मजा तो नहीं आ रहा है। देन मेरे को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मेरे गांव के गंवार को फिर से परेशान करूं। परेशान मतलब उसको फिर से एसएमएस करूं, टेक्स्ट करूं, देखूं वो क्या कर रहा है, क्योंकि तब बहुत टाइम हो गया था, मैं गांव के गंवार के साथ टच में नहीं थी। तो मैंने गांव के गंवार को टेक्स्ट किया, हम लोग कॉल पे बात करते हैं। आई वाज लाइक वाओ यार, 1.5-2 साल हो गए, अभी भी वो मुझसे कॉल पे बात कर रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद। मैंने गांव के गंवार के ऊपर चीट किया तब भी, और एक नहीं दो नहीं, मैंने कुछ लड़कों के साथ मिलके उसके ऊपर चीट किया था। मतलब वो मेरे गांव का गंवार बॉयफ्रेंड भी डिजर्व करता था, उसकी भी अलग ही स्टोरी है यार। मेरा गांव का गवार बॉयफ्रेंड भी क्या ही करता था, वो तो अलग वीडियो में बताऊंगी, जो भी है। सो आई थॉट कि अरे वाह, गांव का गवार अभी भी मेरे से बात कर रहा है, मेरे से गुस्सा नहीं है, मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने सोचा हाँ, अब मैं गांव के गंवार के साथ फिर से बैक करूंगी, मेरा कमबैक होगा गांव के गंवार के साथ, क्योंकि उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है, भले ही मैंने उसको पसंद भी नहीं किया। सो व्हाट, ही लव्स मी, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, दैट ही लव्स मी। सीरियसली, गांव के गंवार लड़के के बारे में, एक्स के बारे में मुझे यही अच्छा लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके अलावा उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, अब गांव के गंवार के साथ बैक करूंगी। तो मैं फिर जाती हूँ टैटू कराने, मैं और मेरी लेस्बियन मामा की बेटी। तो मेरी मामा की जो बेटी है उसका नाम भी एस से शुरू होता है, और मेरे गांव का गंवार एक्स का नाम भी एस से शुरू होता है। तो आई टोल्ड माई मामा की बेटी कि चलो हम लोग एक दूसरे का नाम का इनिशियल लिखवा लेते हैं। अब मामा की बेटी को थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए उसका इनिशियल यहाँ पे लिखवाना है, नहीं गाइस, वो भले ही मामा की बेटी है, पर उसके काम बेटों से भी ज्यादा अधम है, पूरी लड़का जैसी है। मतलब उसने जो कांड किए हैं, बाप रे बाप, घर में ऐसे मुक्का मार के बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माय बॉयफ्रेंड ऑन वीडियो कॉल। इतना गुस्सा हो जाती थी वो, माय गॉड, वो अलग कहानी है, वो भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोग ने चाहा तो कमेंट करके बताना। तो मेरी मामा की बेटी, अब उसको भी लग रहा है हम लोग बैक है, कुछ भी है, अब लोग मजे कर रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, ये वो। तो मैंने बोला चलो हम लोग टैटू कराते हैं एक दूसरे के नाम का, मैं एस लिखवाऊंगी तुम्हारा नाम, तुम आई लिखवाओ मेरा नाम। मेरी मामा की बेटी तो खुशी के मारे पागल हो गई, हम लोग गए, टैटू करवाया, मैंने एस लिखवाया। पर उसको नहीं पता था कि ये एस उसके लिए नहीं है, ये मेरे गांव के गंवार एक्स बॉयफ्रेंड के लिए है। क्यों, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, अभी स्टार्ट होती है ये मार वाली स्टोरी, ठीक है।
इतना विस्तार से मैंने इंस्टाग्राम में नहीं बताया था, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि एस के साथ मैंने इतना बुरा बुरा किया, एस के ऊपर चीट किया, फलाना ढिंकाना, चीट किया, और कुछ उतनी भी बड़ी बात नहीं है चीट करना, चीट किया और कुछ नहीं किया। एस के ऊपर मैंने चीट किया, लेकिन वो आज भी मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहा है, कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, मेरा हाल पूछ रहा है, बोल रहा है कैसी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई वॉज लाइक इतना अच्छा लड़का है, इसको हाथ में करना तो बहुत ईजी होगा। यही सोच के मैंने सोचा कि मैं अगर उसके फर्स्ट लेटर का एक टैटू करवा के उससे मिलने जाती हूँ, ये 2 साल हो गए उससे मिली नहीं हूँ, अगर मैं उससे मिलने जाती हूँ तो वो एकदम पिघल जाएगा, उसके मन में मेरे को लेके जितना भी गुस्सा है, जितनी भी ग्रजेस है, सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसके नाम का फर्स्ट लेटर इधर टैटू करवा लिया है। एंड ऑनेस्टली इट मेक्स सेंस। ओके, जो भी है यार। तो मैंने ये टैटू करवाया, अब टैटू वैटू करवा के मैं एस गांव का गंवार उसके साथ मैं प्लान कर रही हूँ कि चलो फिर मिलते हैं फिर, क्योंकि पंजाबी लूजर से देखो एस, पंजाबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं समझ गई हूँ यू आर द वन। ऐसे ऐसे करके शायद हमारी बातचीत होती है और हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग मिलेंगे। अब गांव का गवार भी मुझे इतना भाव दे रहा है, मैं भी शॉक हो गई, सरप्राइज हो गई, मैंने भी टैटू वैटू करा लिया। टैटू करा के शायद 2-3 दिन हुए, मैं और एस हम लोग प्लान करते हैं। हम लोग तो बहुत मैसेज में बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग मैसेज में बात करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं कि ये वाले लवर्स पॉइंट पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आई वाज लाइक अरे वाह मजा आ जाएगा। तो इतने साल हो गए, अब एस से मिलूंगी, मेरे स्कूल का वो लड़का जो मुझे प्यार करता था, स्पेशल फील होता है ना। तो जो भी है, तो आई वाज मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे से मिलने आ रहा है। और देखिए वो मेरे से गांव से मिलने आता था, है ना, जैसे मैं शहर की लड़की हूं, तो अगर कोई शहर का लड़का मेरे से मिलने आ रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर रहता है, 10 किलोमीटर दूर, 20-30 किलोमीटर दूर मिलने आ रहा है, ठीक है। पर ये गांव का गंवार तो भाई साहब ऑटो, ट्रेन, मेट्रो, बस, पता नहीं क्या क्या करके मेरे से मिलने आया था। तो और भी स्पेशल फील होता है ना इंसान को कि यार इसके साथ मैंने इतना बुरा किया है, लेकिन तब भी ये गांव से आ रहा है मेरे से मिलने, कितना प्यार करता होगा ना। तो उसके लिए मैंने टैटू वैटू कराया, उसको मैंने दिखाया फोटो वोटो खींच के कि यार देखो तुम्हारे नाम का टैटू कराया है, आई लव यू, आई एम सॉरी, व्हाटएवर, ऑल दैट बुलशिट। तो अब हम लोग एक लवर्स पॉइंट पे मिलने का प्लान बनाते हैं, और हम लोग वो दिन आ गया जब हम लोग मिलेंगे। तो मैं पहले पहुंच जाती हूँ, ठीक है, मैं पहले पहुंच जाती हूँ, मैं चाय वगैरह पी रही हूँ खड़ी होके, देख रही हूँ गांव का गंवार वहां से चल के आ रहा है। आई वाज लाइक हाँ ये गांव के गंवार। फिर मैं गांव के गंवार के साथ गई लवर्स पॉइंट में, हम लोग बैठे, मैं इधर बैठी हूँ, गांव का गंवार इधर बैठा है, ठीक है। हम लोग बस ऐसे बैठे हुए, और तब ना मेरे हाथ में बहुत कट्स के निशान थे। वो मेरे लाइफ का एक बहुत गंदा फेस चल रहा था, जब मैं पंजाबी एक्स के साथ एक रिलेशनशिप में थी ना, तब इट वाज अ वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ। मैं तब आए दिन खुद को हाथ में काटती रहती थी, खुद को सिगरेट से जलाती रहती थी। आप लोगों को पता ही होगा वो वाला फेज, सिगरेट से जलाने वाला, हाथ काटने वाला, मेरे पहले वाले वीडियोस में मैंने वो वाले फेज के बारे में भी बात की है। तो तब मेरे लाइफ का वो गंदा फेस चल रहा था, ठीक है। तो तब गांव के गंवार से जब मैं मिली ना, वो मेरे साइड में इधर बैठ के उसने मेरे हाथ का ना कट मार्क्स देखा, ये वाले आई थिंक सो, उसने यहाँ का कट मार्क्स देखा और उसने बोला कि समथिंग लाइक কি হয়েছে তোর হাতের এতগুলো দাগ কেন? আমি যখন ছিলাম তখন তো दाग ছিল না, এখন এত दाग, मतलब बंगला में उसने बोला कि तुम्हारे हाथ में इतना दाग कैसे है, जब मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तब तो तुमको हाथ में कट्स वट्स का दाग नहीं था, अभी इतना दाग कैसे हो गया? तो देन आई वाज होपिंग कि हाँ अब मैं बैठ के इसको बोलूंगी कि उसके मेरे लाइफ से चले जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, कि मैंने उसके साथ जो जो बुरा किया मुझे भी उन बुरी चीजों का कर्मा वापस मिला है यार, मेरी भी लाइफ बहुत खराब हुई है, इस पंजाबी लड़के ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मैंने सोचा मैं उसको सब कहानियां बताऊंगी। मैंने सोचा उसको फिर से माफी मांगूंगी उससे हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दे गंवार, मुझे माफ कर दे गंवार, कभी नहीं चीट करूंगी तेरे को। मैंने सोचा मैं ये सब करूंगी, ठीक है। पर मैं बैठी हुई हूँ, गांव का गंवार मेरे साइड में बैठा हुआ है, सडनली ही सेज समथिंग लाइक आया बाप आया आया, ऐसा ही वो कुछ बोलता है, आया रे बाप आया, कुछ तो बाप लेके वो बोलता है, विच इज सो फकिंग सिक, माई गॉड। मतलब क्या ही बोलूं, जो भी है।
इस इंसिडेंट को लेके विशेष टिप्पणी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, पहले पूरा स्टोरी तो बताओ। तो गांव का गंवार ऐसे बोलता है, आया रे बाप आया। और मुझे ना थोड़ा अजीब लगा कि वो ये अचानक से क्या बोल रहा है। मतलब मुझे पता है कि वो पागल है, पर वो इतना भी पागल नहीं है कि वो ऐसे ही बैठ के आया रे बाप आया बोले। उसने बोला आया रे बाप आया। फिर मैं देख रही हूँ ना, मेरे पीछे से कोई लंबा पतला एकदम चाउमीन जैसा, एक तो चाउमीन जैसा लड़का लंबा पतला इधर से आके मेरे सामने खड़ा हो गया। और वो था मेरा पंजाबी एक्स छुछुंदर जिसने मुझे मारा। मेरे सामने आके खड़ा हो गया। And I look at him and first question in my mind is, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं पूरी शॉक्ड, मतलब ना मैं फनी बनने की कोशिश कर रही थी ना कुछ, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं मतलब 2 सेकंड के लिए भूल ही गई थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम में। आई वॉज हिज गर्लफ्रेंड और मैं यहाँ मेरे एक्स के साथ बैठी हुई हूँ, जिसको छोड़ के मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी। पर आई डोंट नो यार, अब मेरे दिमाग में भी तब क्या ही चल रहा था, आई डोंट नो। मैंने उसको पूछा कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो, बिकॉज आई रियली थॉट कि वो भी वहां किसी लड़की के साथ आया होगा और उसने शायद मुझे देखा होगा गांव के गंवार के साथ, तो वो आया होगा। आई थॉट दैट कुछ और क्या इंसान सोच सकता है, राइट? एंड द वर्स्ट पार्ट गाइज, ये पंजाबी के साथ ना मैं रिलेशनशिप में थी, तो वो ये पूरे टाइम वो भिखारी था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, मेरे से मिलने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब भी मैं इस पंजाबी के साथ मिलना चाहती थी या जब भी ये मेरे से मिलना चाहता था ना, मैं कैब बुक करती थी मेरे घर से, जो उसके घर से आई थिंक एटलीस्ट 15 किलोमीटर दूर था। मैं मेरे घर से कैब बुक करके उसके घर जाती थी, फिर उसको पिक करके वापस मेरे घर आती थी। जब मेरे घर से उसको जाना भी होता था ना वापस, मैं उसको ड्रॉप करने जाती थी। अगर नहीं जा पाती थी तो मैं उसको हाथ में कैब का भाड़ा दे देती थी कि ये ले गाड़ी भाड़ा, बिकॉज तेरे पास गाड़ी भाड़ा नहीं है, आई नो। और अगर मैं उसको पैसा नहीं देती थी तो वो खुद ही मांग लेता था कि इशिता कुछ खुचरा है क्या, कुछ खुचरा दे, कुछ छुट्टा पैसा दो तो घर जाएगा, हम छुट्टा पैसा दो ना घर जाएगा। तो वैसे वो भिकमंगा जो भी है, तो ये भिकमंगा उसके पास गाड़ी भाड़ा नहीं है मेरे से मिलने के लिए, ठीक है? ये भिकमंगा कहां से गाड़ी भाड़ा लेके आया है लवर्स पॉइंट पे? मेरे को ना ये बहुत अजीब लगा। तो जब वो सामने आया ना, मेरे सामने आया रे बाप आया, जैसे गवार ने बोला, गांव के गवार ने, जैसे ही मेरे सामने खड़ा हुआ, उसका मुंह देखने के पहले सबसे पहले मैंने उसके जूते देखे कि उसने जूता क्या पहना हुआ है। आई स्टिल रिमेम्बर उसने येलो कलर के जूते पहने हुए थे। आई डोंट नो व्हाई वाज ही वेयरिंग दैट जूता, बट आई नो कि वो येलो कलर का जूता ना उसका वो, मतलब वो बाहर जाने का जूता नहीं होता, अच्छा वाला जूता। जैसे अभी देखिए मैंने घर में ये चप्पल पहने हुए हैं, ठीक है? अब यही वाले ऐसे ही मेरे पास 2-3 चप्पल है जो पहन के मैं ऐसे मतलब बाहर कुछ आलू लेने या यू नो कुछ भी चाय वाय पीने जाती हूँ ऐसे चप्पल पहन के। तो मेरा पंजाबी बॉयफ्रेंड जब मुझसे मिलता था वो ऐसे ही चप्पल पहन के मिलता था। उस दिन उस लवर्स पॉइंट में जब वो मेरे पीछे से आता है एक चाउमीन की तरह, उसने वो येलो कलर के शूज पहने हुए थे जो वो ना शादी वगैरह में पहनते हैं, मतलब एकदम वो रेडी होके आया। उसको देख के फर्स्ट थिंग तो ऑफ कोर्स माय क्वेश्चन वाज, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? बट मन में मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम यहाँ जिसके भी साथ आए हो, तुम्हारे पास गाड़ी भाड़ा कहां से आया आने का? गाड़ी भाड़ा कौन दिया? जो भी है, मैंने उसको जब पूछा कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो, ही लॉस्ट इट। मेरे सामने मेरा पंजाबी ऐसे खड़ा हुआ है और वो मुझे बोल रहा है, क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, तुम क्या कर रही हो ये इसके साथ? एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि ये गांव के गवार ने ही मेरे पंजाबी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। मुझे तब भी रियलाइज नहीं हुआ, सीरियसली। बट नो, आई वॉज शॉक्ड। देन आई गॉट टू नो कि ये गांव का गवार अपेरेंटली इसके साथ मैं जो भी मैसेज पे बात कर रही थी, मैंने उसके नाम का यहाँ पे जो लेटर टैटू कराया, ये जो मैंने उसको फोटो भेजा, सब कुछ जो भी व्हाट्सएप पे जो भी एसएमएस पे जितनी भी हमारी बातें हो रही थी, वो सारे के सारे बातों का स्क्रीनशॉट लेके इस पंजाबी लड़के को भेज रहा था। जी हाँ, यही पंजाबी लड़का जिसके लिए मैंने इस गांव के गंवार को 2 साल पहले छोड़ दिया था, यही पंजाबी लड़का जिसने उसको मां बहन की गालियां दी थी,
यही पंजाबी लड़के के साथ अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मतलब ये पंजाबी लड़का, आई डोंट नो, जो भी है, ये पंजाबी लड़के के साथ अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गया था और वो सारे कॉन्वर्जेशंस इस लड़के को भेज रहा था। इन दोनों ने प्लान किया कि गांव का गंवार मेरे साथ मिलने आएगा और वो एक एक्टिंग होगी मेरे से मिलने आने की, पर असली में तो गांव के गंवार के साथ साथ मेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जो पंजाबी लड़का है वो भी मेरे से मिलने आएगा। क्यों? ताकि वो मुझे लेफ्ट एंड राइट इतना मारे कि उनको मजा आए मुझे मार के। राइट। तो इधर गांव का कमाड़ बैठा है, सामने पंजाबी है, हमारी ऐसी एक कॉन्वर्जेशन हो रही है कि तुम किसके साथ आए हो यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुम इसके साथ फिर से बैठी हुई हो, शर्म नहीं आती ईशिता, एक नंबर की रांड हो तुम, जो भी है, गंदी गंदी ऐसी मुझे बातें कर रहा है। फिर अचानक से ना मेरे को एक थप्पड़ पड़ा। तो वो आते ही मुझे मेरे पंजाबी बॉयफ्रेंड ने नहीं मारा। फर्स्ट हमारा एक हीटेड कॉन्वर्सेशन होता है जहां पे मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ तो जा मेरी मर्जी, मुझे जिसके साथ मैं बैठ सकती हूँ, तुम कौन होते हो, तुमने मेरे से शादी थोड़ी की है, ही इज नॉट माई हस्बैंड राइट, वो कौन होता है यार मेरे को बोलने वाला मैं किसके साथ बैठी हूँ किसके साथ नहीं। एंड ही डजंट डिजर्व मी बिकॉज वो तो मुझे मारता है, वो तो मुझे मारता है, तो ऑब्वियसली मैं गांव के गंवार के साथ बैठ ही सकती हूँ, ही इज द ओनली गाय हु लव्ड मी। तो मैं ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन करी और मुझे अब सामने से पड़ता है चांटा और मेरे पंजाबी बॉयफ्रेंड का हाथ मेरे मुंह के साइज का है, बिकॉज ही इज 6'1" और 6'2", आई डोंट नो, कुछ तो लंबा सा है ना, वो तो लंबे पंजाबी लड़कों का हाथ बहुत बड़ा होता है, तो उसका हाथ इतना बड़ा हाथ और उसने झापड़ मारा मुझे खींच के। और उस एक झापड़ में आई थिंक सो मेरा यहाँ पे एक आईब्रो पियर्सिंग था, ये वाली जगह पे, तो उस एक झापड़ में वो पियर्सिंग तो फट के निकल के यहाँ से मुझे ऐसे गट 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 करके खून निकल रहा है। सोचिए ना, ऑब्वियसली जैसे सोचिए यहाँ पे ये पियर्सिंग है, ठीक है, ये वाला पियर्सिंग है, अब मुझे यहाँ पे कोई मुक्का मारता है, कोई झापड़ मारता है, ये वाला पियर्सिंग पूरा फट के चमड़े के साथ ये पियर्सिंग फट के निकल आता है, तो यहाँ पे गट गट करके खून नहीं निकलेगा? वैसे यहाँ पे आईब्रो पियर्सिंग था, उसने इतना जोर में को झापड़ मारा कि पूरा चमड़े के साथ फट के निकल गया वो, अब गट गट करके खून निकल रहा, और मुझे पता भी नहीं है मेरा पियर्सिंग चला गया। मुझे तो वो बाद में रियलाइज हुआ जब मैं आईने में अपना मुंह देखा इतने टाइम बाद, गट गट करके खून आ रहा है, और तब ना मैं शॉक हो गई, बिकॉज पंजाबी ने मुझे मारा, दैट वॉज नॉट शॉकिंग, पर गांव का गंवार जो मुझसे इतना प्यार करता था और जिसके लिए मैंने जाके उसका फर्स्ट लेटर टैटू कराया है, गाइस कम ऑन कम ऑन, मैंने सोचा मैं ये टैटू करा लूंगी एंड इट विल बी ऑल फाइन, बट गांव के गंवार का तो कोई और ही षड्यंत्र दिमाग में था, वो तो कुछ और ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। लाइक कैन यू इमेजिन, वो इसीलिए मुझसे कॉल पे बात कर रहा था, इसीलिए मुझसे वो इतने अच्छे से बात कर रहा था टेक्स्ट पे, क्योंकि उसका अलग ही कुछ प्लान था मुझे सबक सिखाने का। खैर वो सबक सिखा तो पाया नहीं, पर जो भी है, फिर क्या होता है कि जब मुझे थप्पड़ पड़ता है मैं आई लॉस्ट इट, मैं गांव के गंवार की तरफ ऐसे देखती हूँ ना, लाइक यही चाहते थे ना तुम यही चाहते थे, आई एम शॉक्ड, मैं गांव के गंवार को बोल रही हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। गांव का गंवार वो अब बैठा हुआ नहीं है, वो ऐसे खड़ा हो गया है गाइस, वो ऐसे खड़ा हो गया नहीं, लाइक आज के बाद नहीं, क्या बंगला में बोला ना उसने, एयरपोर्ट থেকে কোনো ছেলের মন ভাঙার আগে ভাববি सीता, आई डोंट नो, कुछ ऐसा उसने बंगला में बोला मुझे, कुछ एक ग्राम के लड़कों जैसा ही बात बोला, गैया कहीं का, उसने भी मुझे ऐसे बोला, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि इसके बाद किसी लड़के का दिल तोड़ने के पहले 2 बार सोच लेना ईशिता, he said some shit chat bullshit like that, and तब I realized, that was the moment when I realized कि ये दोनों की ये मिली भगत है। जी हाँ, जब उसने बोला ना कि किसी और लड़के का दिल तोड़ने के पहले सोच लेना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों साथ में ही आए हैं मेरे को सबक सिखाने। आप लोग सोचिए, मेरे को इतने टाइम से पता ही नहीं था, मुझे इतने टाइम से यही लग रहा था कि ये पंजाबी लड़का किसी और लड़की के साथ आया है और मुझे देख के वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज उसने येलो कलर के जूते पहने हुए थे ना, वो उसके बाहर जाने का जूता था, तो तुम बाहर जाने का जूता क्यों पहनोगे, अपने एक्स गर्लफ्रेंड को मारने आ रहे हो अगर, तो जो भी है तो ऐसा होता है। एंड अब तो मुझे और गुस्सा आ गया, अब तो मुझे और गुस्सा आ गया,
क्योंकि मेरा पंजाबी एक्स तो मुझे पहले भी मारता रहता था, मेरे को आदत पड़ गई थी उससे मार खाने की, लेकिन ऐसे षड्यंत्र रचवा के मुझे कभी मार नहीं पड़ी ना। मैं तो गांव के गवार से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो मुझे मार खिलवाएगा। अब मुझे जब गुस्सा आया, आप लोग को तो मुझे देख के समझ आ ही रहा होगा मुझे गुस्सा आने से मैं क्या करती हूँ। मैं खड़ी हुई, अब आई एम 5'7", मैं 5 फुट 7 इंच की हूँ आई थिंक, और वो 6 फीट 1-2 इंच का है, तो लंबा है ना मेरे से, मेरे को ऐसे करके उससे बात करनी पड़ती थी, ठीक है। अब मैं खड़ी हुई उसके सामने, मैं उसको धक्का मार रही हूँ, पंजाबी को धक्का मार रही हूँ, मैं थप्पड़ मार रही हूँ, पर उसको कितना लगेगा, उसको नहीं लग रहा। और वो ऐसे भी नहीं कि मैं थप्पड़ मार रही हूँ तो वो खड़ा रहकर थप्पड़ खा ले हाथ ऐसे करके, नहीं 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 ना, मैं अगर उसको थप्पड़ मार रही हूँ तो वो भी मुझे थप्पड़ मार रहा है, वो भी मुझे थप्पड़ मार रहा है लिटरली। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैं हूं, पंजाबी एक्स है, पंजाबी एक्स लंबा है ना, मैं हूं, मैं ऐसे ऐसे उछल उछल के उसको मुक्का मुक्का मारने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पंजाबी एक्स वो मुझे नीचे से ऐसे से मुक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और बीच में हम दोनों के बीच में है गांव का गंवार, जो ऐसे ऐसे करके ना रोकने की कोशिश कर रहा है पंजाबी को। और मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं रोक रहा होगा, पता नहीं यार, शायद मुझे ही रोक रहा होगा। मेरे और पंजाबी के बीच में गांव का गंवार ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरा सैंडविच की तरह नहीं होता, 2 ठो ब्रेड के बीच में 1 ठो टमाटर का टुकड़ा, मैं और पंजाबी वो 2 ब्रेड थे, और मेरे गांव का गंवार वो टमाटर का टुकड़ा, ऐसे टमाटर के टुकड़े की तरह वो ऐसे ऐसे करके हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी ना कि यार 2 लड़के आके ऐसे रास्ते में मेरे को कैसे थप्पड़ वप्पड़ मार सकते हैं यार, मेरे को बहुत, मेरा माथा गर्म हो गया था, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ऐसे मारने की कोशिश करी, पर मेरा हाथ थोड़ी ना लगेगा पंजाबी को यार, मैं इतनी पतली दुबली हूँ, तो मेरा हाथ तो पंजाबी को लगा नहीं, पर उस पंजाबी का ना एक मुक्का फाट से मुझे लगा, और मैं धाम से गिरी रास्ते में, एंड आई वॉज जस्ट पता नहीं, आई थिंक 5-10 सेकंड के लिए तो मैं गिरी हुई थी, आई थिंक 5-10 सेकंड से ज्यादा ही हुआ होगा, जब उसने मुझे मुक्का मारा, मेरे इधर इधर फूल के इधर, ओ गॉड, जो भी है वो फोटो मिलेगा ना तो अब आप लोगों को दिखाऊंगी, रुकिए। उसने मुझे मुक्का मारा, मैं गिर गई, आई थिंक एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आई वॉज आउट। मैं आंख बंद करके, मैं नाले में, गटर था वहां पे, मैं गटर में मैं गिरी हुई हूँ गाइस, ऐसे करके। फिर मेरी आंखें ऐसे खुलती है, मैं देख रही हूँ मेरे आजू बाजू कोई नहीं, हाँ लोग थे, वो लवर्स पॉइंट में लोग तो हमेशा होते हैं, पर लवर्स पॉइंट का क्या है ना, लवर्स पॉइंट के लवर्स को किसी चीज से लेना देना नहीं है, लवर्स पॉइंट के लवर्स को बस उनका काम करके घर वापस जाना है भाई, क्योंकि शाम को वहां पे पुलिस लोग आके लवर्स पॉइंट में लवर लोगों को डंडा मार के भगाएगा, तो लवर्स पॉइंट में लवर्स दे वर लाइक व्हाटएवर, ये सब तो होता ही रहता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं गटर में गिरी हुई हूँ, मेरी जैसी आंख खुलती है, मैं देख रही हूँ कि मेरा जो पंजाबी एक्स है वो ना मुझे मार पीट के, वो बहुत दूर है, वो मतलब ऐसे वो भाग नहीं रहा है, पर वो चल भी नहीं रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी जॉगिंग टाइप का नहीं होता। अब ही वॉज सो टॉल ना, उसके पैर इतने लंबे लंबे, मतलब उसका शरीर छोटा है पर उसके पैर इतने लंबे हैं, लंबे पैर वाला तो जल्दी ही चलेगा ना। तो मैं देख रही हूँ मेरा पंजाबी एक्स इतना दूर कैसे चला गया, पूरा एग्जिट की तरफ, वो एग्जिट करने वाला था, वो इतना दूर जा रहा है, कॉल पे बात कर रहा था, वो इतना दूर है, मतलब वो मुझे मार के भागना चाहता है, क्राइम पेट्रोल चल रहा है क्या यहाँ पे साला। और जो गांव का गंवार था, आई थिंक ही वॉज फीलिंग स्केर्ड, मुझे लगता है ना उसको डर लग गया होगा, ही वॉज फीलिंग स्केर्ड, क्योंकि लेटर ऑन ही टोल्ड मी कि उस गांव के गंवार और पंजाबी के बीच में एक डील हुई थी कि वो पंजाबी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, राइट, कि द पंजाबी गाय ही विल नॉट हिट मी, ही अपेरेंटली ही प्रॉमिस्ड दैट टू द गंवार। तो वो एक डील हुई थी, उस डील पे वो लोग आए थे कि हम लोग इशिता से बात करेंगे, हम लोग इशिता को पता नहीं क्या ही करेंगे पर उसको मारेंगे नहीं। शेम ऑन द गांव का गंवार, शेम ऑन गांव का गंवार, उसने ट्रस्ट कैसे किया है एक ऐसे लड़के की बात जो मुझे पहले भी मार चुका है, जो भी है गाइस। तो मैं देख रही हूँ पंजाबी एक्स इतना दूर, वो तो एग्जिट कर लेगा, और गांव का गंवार ना मेरे ठीक सामने नहीं था, थोड़ा सा मेरे दूर था, बट ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक दैट। गांव का गवार ना खड़ा रह के मेरी तरफ से वैसे देख रहा है, लिटरली हिज एक्सप्रेशन वाज लाइक
लाइक दैट। तो आई थॉट डर गया है, पता नहीं जो भी है, बट गांव का गंवार तो खड़ा हुआ ही था ना, तो मैंने सोचा फकिंग उसकी कोई गलती नहीं है, भाड़ में जाए। मैं उठती हूँ, मेरे अंदर आ जाती है माँ काली कहीं से, मैं भाग रही हूँ, आई एम रनिंग। मेरा अल्टीमेट लाइफ का गोल सिर्फ तब यही था कि मैं अब इस पंजाबी लूजर को पकड़ूंगी और कुछ तो इसके साथ करूंगी ऐसा कि इसको ही नहीं, इसके पूरे परिवार को जिंदगी भर याद रहे कि एक लड़की के ऊपर हाथ उठा के तू भाग नहीं सकता, छुछुंदर, राइट। सो आई गेट अप एंड अचानक से मेरे अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है गाइस। मैं ऐसे ऐसे भाग रही हूँ, बहुत फास्ट फास्ट, ठीक है। और अब मैं भी थोड़ी बहुत लंबी हूँ, और स्कूल टाइम पे ना मैं बहुत रेस वगैरह किया करती थी, तो मेरे को अच्छे से भागना भागना आता है। मैं भागी जोर जोर से, ठीक है। भाग के मैंने पंजाबी को ऐसे पकड़ा, पीठ से पकड़ के मैंने उसको घुमाया, एंड घुमा के मैंने कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, मैं उसका टी शर्ट पकड़ के, पंजाबी का टी शर्ट सॉरी, ही वाज वेयरिंग अ शर्ट, उफ, पूरा रेडी होके आया था उस दिन, बहन का लौड़ा। उसका शर्ट पकड़ के मैं ऐसे खींचते खींचते मैं गिर गई। आई एम होल्डिंग हिज शर्ट एंड आई एम लाइक, तुम फिर से कैसे कर सकते हो? उसका शर्ट खींचते खींचते मैं नीचे गिर गई। मैं नीचे जमीन पे बैठ के उसकी तरफ देख के रो रही हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं मारोगे, तुमने क्यों फिर से मारा? आई एम डूइंग शिट लाइक दैट, ठीक है। बट और जब मैं वो वैसा मेरा रूप हो गया ना कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं मारोगे मुझे, मैं रो रही हूँ, मेरे यहाँ से खून टपक रहा है, मेरे आंखें फूल गई है ना आंसुओं से रो रो के। तो अब ना मैं पंजाबी का और ये गांव के गवार का, इन लोग का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। जब मैं लवर्स पॉइंट पे जस्ट घुसी थी और बैठी हुई थी, और गांव के गवार ने आया रे बाप आया बोला, और ये पंजाबी मेरे सामने खड़ा हुआ, और मैंने बोला ना कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो, और यू नो थिंग्स लाइक, हाँ तो मेरी मर्जी जिसके साथ घूमती हूँ, तुम कौन होते हो? तब मेरा एटीट्यूड बहुत अलग था कि ए साला तू कौन है, चल फुट। आई वॉज लाइक दैट, बट मार पड़ने के बाद ना आई वॉज ब्रोक। तो तब ना ये दोनों लूजर लोगों का एक्सप्रेशन बदल गया। जब मैं पंजाबी का टी शर्ट शर्ट पकड़ के ऐसे गिर गई ना, रोते रोते उसकी तरफ देख के, बोलते बोलते कि यू प्रॉमिस्ड मी यू विल नॉट हिट मी अगेन, हाउ कैन यू डू दिस अगेन या। तब his expression changed and he was like, यार इशिता, यार, मतलब उसको अब रियलाइज हो रहा है कि उसने गलती कर दी। उसको अब रियलाइज हो रहा है कि अब तो ये जाने नहीं देगी। आई वॉज लाइक, राइट, रियलाइज हुआ है, इशिता भगत को कोई मारे रास्ते में और चला जाए, भाग के मर जाऊंगी, पर ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो तो मैं ऐसे रोती हूँ, प्रॉमिस किया था नहीं मार पाए, पर फिर से मेरे अंदर आई एम लाइक, नहीं अभी रो के कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे उठ, अब तब तक सामने ही एग्जिट पॉइंट था, थोड़ा सा मतलब 6 कदम चल के ही उधर एग्जिट था, और एग्जिट के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, औरत आदमी सब, ठीक है। तो सिक्योरिटी, अब मैं ऐसे उठती हूँ, मैं उठ के मैं सिक्योरिटी के पास उधर जाके, मैं तो ऑलरेडी रो रही हूँ, मेरे तो यहाँ से ऑलरेडी खून तो पकड़ा है, मुझे तो ऑलरेडी मुक्का पड़ के यहाँ पे पूरा फूल के ब्रूज हो गया था, ब्लैक कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का, यहाँ पे इतना आलू हो गया है। ओ माय गॉड, मेरा मुंह तो देख के ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं सिक्योरिटी के पास जाके मैं ये तमाशा उधर पुल आउट करती हूँ, इम्प्रॉम्प्टू, बिना कोई प्लान का। आई टेल द सिक्योरिटीज दैट, oh, if you guys don't call the police right now, I am attempting suicide. I think बंगला में बोल रही थी क्या मैं, पता नहीं बंगला या हिंदी। मैं लिटरली ऐसे बोलती हूँ लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड लोगों को, ये इन लोगों ने मुझे मारा है, ये लोग ने मुझे मारा है, अगर आप लोगों ने अभी यहाँ पुलिस नहीं बुलाया, यहाँ मैं पानी में कूद के আমি এক্ষুনি সুইসাইড করছি, আমি এক্ষুনি আমার প্রাণ দিয়ে দেব। বাংলা হিন্दी मिक्स। आई वाज थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी गार्ड। लेवर्स पॉइंट में पूरा मतलब लेक था, डीप वाटर, देयर वाज डीप वाटर उधर, बोटिंग रोइंग वगैरह होती है, तो आप लोग समझ जाओ कितना पानी है, एकदम डीप, और मुझे तैरना भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं उनको थ्रेटन करती हूँ कि अगर अभी पुलिस को नहीं बुलाया, मैं यहाँ पे कूद के अपनी जान दे दूंगी।
तो अब मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तब तो सिक्योरिटी गार्ड लोगों को थोड़ा इश्यूज हो जाएगा ना। सीरियसली सिक्योरिटी गार्ड लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे ये ड्रामा देख के, क्योंकि मतलब रेयरली ऐसा ड्रामा होता होगा कहीं पे कि एक लड़की के दो एक्स बॉयफ्रेंड्स मिलके षड्यंत्र रचते हैं उसको पीटने के लिए, और वो लड़की भी षड्यंत्र रचा, मार खा गई तो क्या हुआ, वो लड़की भी चुप नहीं बैठती है, जरूर उनको सबक सिखाती है, तो नहीं तो क्या। तो सिक्योरिटी गार्ड लोगों को भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया कि अरे इतने दिनों बाद कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारे लवर्स पॉइंट में, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्मल इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक दी हैंकी पैंकी। तो मैं ऐसे उनको थ्रेटनिंग देती हूँ। यहाँ पे फिर यहाँ पे पीछे वो पंजाबी और गांव का गंवार लोग थे। अब उन लोगों को तो पता चल गया है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वे वो लोग इस एग्जिट से बाहर जा पाएंगे, ठीक है। पंजाबी ने ऑलरेडी कॉल करके राजू नाम के किसी पार्टी ऑफिस के घटिया लड़के को ऑलरेडी स्कूटी लेके बाहर बुला लिया था। अपेरेंटली पंजाबी का प्लान यही था कि वो मुझे मारेगा और राजू के साथ स्कूटी में वो जल्दी से भाग जाएगा। तो राजू को उसने स्कूटी में बाहर ऑलरेडी रेडी करके रखा था कि मैं मार के आऊंगा, तू स्कूटी रेडी रखना राजू, हम भागेंगे। मतलब क्या यार, ये कोई मर्द है क्या? ये तो मर्द भी नहीं है, हिजड़ा भी नहीं है, औरत भी नहीं है। ये तो कुछ मर्द और हिजड़े के बीच में लटकता हुआ कोई बेकार पर्सनालिटी का अजीब आदमी है। ऐसे होते हैं क्या पंजाबी? अरे ये बिना पगड़ी वाले पंजाबी सब ऐसे ही होते हैं, बिना पगड़ी वाले पंजाबी ऐसे ही होते, जो भी है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो फिर हाँ मैं ऐसे बोलती हूँ सिक्योरिटी गार्ड लोग को, उफ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे को इतना एड्रेनालिन रश हो गया है, मैं क्या करूं। ऐसे पीछे घूम के फिर मैं जा रही हूँ एस गांव का गवार उसके पास, फिर मैं ऐसे ऐसे करके जा रही हूँ उसको मारने के लिए। है मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया तूने? अब इन लोगों को तो समझ आ गया है कि नाउ दे हैव टू सरेंडर। गांव के गंवार के पास जाके उसको मैंने थप्पड़ मारा, उसको ऐसे पकड़ के उसके मेन पॉइंट में ऐसे लात मारने की कोशिश करी, पर उसको लगा नहीं, बिकॉज यू नो मेरे को नहीं आता मारपीट उतना, बिकॉज ऑफ कोर्स यार मैं थोड़ी लड़कों से मारपीट करती हूँ रास्ते में कि मेरे को मारपीट आती होगी, पर उसको लगा नहीं। फिर गांव के गंवार को छोड़ के आई बस, हाँ अब पंजाबी को मारूंगी, पंजाबी की बारी, पंजाबी के पास जाके पंजाबी को थप्पड़ मार रही हूँ। तब दैट वाज द मोमेंट कि वो खड़ा रह के उस पंजाबी ने मेरे सारे थप्पड़ चुपचाप खाए, because he realized he was wrong, because he realized कि now I'm going to fuck his life up, because he realized कि अभी वो राजू के साथ स्कूटी करके नहीं भाग सकता। तो मैं पंजाबी को फाट 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 मैंने उसको मारे 5-6 थप्पड़ जोर जोर से, पर खून नहीं निकला। और मैं यार कितना ही मार सकती हूँ, मेरे हाथ से कितना ही मार लूंगी। ये सब कुछ हुआ, सिक्योरिटी गार्ड के उधर तमाशा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑब्वियसली उन लोगों ने पुलिस बुलाया यार, और वो लोग पुलिस नहीं बुलाते तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही होती। अगर वो लोग पुलिस नहीं बुलाते तो मैं सीरियसली उस पानी में कूद के अपनी जान दे देती, पानी में कूद जाती, जान तो नहीं जाती पर पानी में मैं जरूर कूद जाती, क्या पता जान भी जा सकती थी, जो भी है। सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने पुलिस बुलाया। अब मेरे पास तो फोन है, पंजाबी को और गांव के गवार उन लोगों का तो अब सेटिंग हो जाएगा, पुलिस आ रहा है। फोन लेके मैंने मम्मी को ऐसे ऐसे कॉल किया कि मम्मी मुझे मार रहे हैं ये लोग, मैं क्या करूं। मेरी मम्मी शॉक हो गई है। अब आप लोग ने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आप लोग को पता है कि मेरा पास्ट, मेरा बचपन का ऐसा ही है ना। मेरी मम्मी को मेरे पापा बहुत मारते थे, मतलब बंद करके इतना मारते, थप्पड़ मार के कान का पर्दा फाड़ दिया था मेरी मम्मी का। एक थप्पड़ मार के मम्मी के नाक से खून निकाल देता था मेरा बाप। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने दारू पीने के लिए मेरी माँ से पैसे मांगे और मेरी माँ ने बोला पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसीलिए मेरा बाप मेरी माँ को ऐसे मारता था। तो मेरी मम्मी भी मार खा खा के बड़ी हुई है और बड़े होके भी उसने मार खाया है, ठीक है। तो जब उसने सुना उसकी बेटी को कोई ऐसा लड़का मार रहा है, शी गॉट वेरी शॉक्ड, शी वाज लाइक क्या बोल रही है तू। एंड जब उधर पुलिस आती है, पुलिस आते आते ना ये सिक्योरिटी गार्ड हम लोग का फोन ले लेते हैं। दे आर लाइक हाँ अपना फोन दो, अपना फोन दो। पता नहीं उनका क्या ही उनको लगा होगा हम लोग शायद किसी और को कॉल करके ना बुलाए, किसी गुंडे को, या पता नहीं जो भी है। सिक्योरिटी गार्ड हम लोग का फोन ले लेती है। फोन लेने के पहले आई मेक श्योर दैट आई कॉल माई मॉम एंड मैं, ये जो गांव का गंवार था एस, इसके भी माँ बाप के साथ मेरा अच्छा ही था, मतलब गांव का गंवार मुझे हमेशा अपने माँ बाप से मिलाया ही करता था। तो गांव के गंवार के माँ बाप का नंबर है मेरे पास। गांव के गंवार के बाप को भी मैंने कॉल किया, गांव के गंवार के बाप को मैंने मेरा वीडियो भेजा ऐसे करके पूरा खून वाला ये वो दिखाते हुए। एंड आई टोल्ड हिम कि देखिए अंकल आपका बेटा मुझे मार रहा है, आपका बेटा मुझे यहाँ आके मार रहा है, उसने मुझे मार खिलाया।
ये सब करके उसके पापा को मैंने वीडियो वीडियो भेजा। पंजाबी लड़के के माँ बाप के साथ मेरा बात नहीं होता था, क्योंकि छी। तो ऐसे हुआ, ये सब हुआ हम लोग का। फिर सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने फोन हड़प लिया। वो लोग बोल रहे किसको कॉल कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करोगे। फोन हड़प लिया। लेकिन भाई मेरे को उन लोगों ने कॉल करने दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज द विक्टिम यार, आई वॉज द विक्टिम। उसके बाद पुलिस आती है, ठीक है, पुलिस आती है। अपेरेंटली सिक्योरिटी गार्ड ने तो पुलिस बुलाई है, पर मैंने जो मम्मी को कॉल किया था ना, मम्मी ने भी पुलिस को बुला के भेज दिया मेरे लोकेशन पे। ठीक है, तो अभी मम्मी वाला पुलिस भी आ गया है, सिक्योरिटी गार्ड वाला पुलिस भी आ गया है। दो दो पुलिस की गाड़ी आ गई है, मतलब दो एरिया के पुलिस आए हैं। तो जो एरिया का नजदीक था वो एरिया ने हैंडल किया। पुलिस आया, पुलिस को देख के ऑब्वियसली ये लोग वो तो करेंगे ना, बचाव तो करेंगे। जो गांव का गवार है एस, वो पहले भी एक बार जेल जा चुका है। वो पहले जेल क्यों गया था? वो ऐसे यार, बचपन में उसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की थी। उसने मुझे, लांग होता है ना, लांग, लाइक अगर आप चल रहे हो और आपके सामने कोई पैर रख दे तो आप गिर जाओगे। तो ये गांव के गवार ने मुझे लांग मार के गिराने की कोशिश की थी किसी पब में। हाँ, लांग मार के मुझे गांव के गवार ने पहले गिराने की कोशिश की थी। मैं बहुत डर गई थी कि वो मुझे मारेगा, तो मैंने फिर उसको मार खिला कर जेल भिजवा दिया। जो भी है, तो वो पहले भी एस पुलिस स्टेशन जा चुका था एक बार। दिस वॉज हिज सेकेंड टाइम, लेकिन पंजाबी का ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, पुलिस आती है। पुलिस को देख के गांव का गवार और पंजाबी अपना बचाव कैसे कर रहे हैं गाइस? वो लोग बोल रहे कि अरे अंकल, हमको भी मारा है कितना, देखिए। पंजाबी ऐसे बोल रहा है, वो 6 फुट इतना लंबा चाउमीन जैसा लड़का, वो ऐसे बोल रहा है कि हमको भी मारा है, देखिए सर, मार के पूरा लाल कर दिया है सर। सर मार के लाल हो गए सर, देखिए हाथ का छाप है सर। कैन यू इमेजिन? व्हाट अ फकिंग लूजर। गांव का गंवार बस खड़ा हुआ ही था तब। फिर वो लोग अब अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? ये दोनों बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी ने उन दोनों को भेजा है मुझे सबक सिखाने, राइट? एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट बिलीव दैट। किसी की माँ कितनी भी बुरी हो, ये नहीं कर सकती है। मैं पागल हो गया। हमने क्या, मेरी मम्मी ने भेजा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बट यार नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं भेजा था। वो लोग झूठ बोल रहे थे, वो लोग झूठ बोल रहे थे। अपेरेंटली गांव के गंवार के साथ मेरी मम्मी का अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि वो गंवार है ना, गांव का, सिंपल है, तो मम्मी के साथ उसका पटता था। तो अपेरेंटली मेरे साथ मिलके ये षड्यंत्र रचने के पहले, मुझे मार खिलाने के पहले, उसने ये ऑलरेडी मम्मी को कॉल करके डिस्कस किया हुआ था कि है आंटी, ঈশিতা কিন্তু ভালো করছে না, ঈশিতাকে কিন্তু একটু দরকার। मतलब वही बंगला में उसने मुझे बोला है, ये गांव के गवार ने। रिसेंटली मेरी गांव के गवार से जब मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात इस जिंदगी की, तब उसने मुझे बताया कि हाँ, तुम्हारी मम्मी तो जानती थी कि हम लोग वहां आने वाले हैं। तुम्हारी मम्मी को मैंने पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि हाँ आंटी, ईशिता अच्छा नहीं कर रही है, मेरे ऊपर उसने चीट किया, इसको लेके अब वो उसको लेके फिर से चीट कर रही है किसी और के ऊपर, मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ आंटी। तो ना कि मेरी मम्मी ने एस को बोला था, हाँ एस, जो करना है करो, मैं भी मेरी बेटी का साथ नहीं दे रही हूँ, वो सच में बहुत गलत कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मम्मी की स्टोरी तो अलग है, मेरी मम्मी भी कुछ दूध की धुली नहीं है। पर माई मॉम गॉट वेरी एंग्री व्हेन शी रियलाइज्ड कि मुझे मार पड़ी है, बिकॉज दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। नो वन न्यू कि मुझे मारा जाएगा, राइट? तो मेरी मम्मी तब चौंक गई कि मुझे मारा गया है। जो भी है, तो गांव का गंवार और पंजाबी पुलिस को ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सर, हमको उसकी मम्मी ने भेजा है उसको सबक सिखाने, विच वाज रॉन्ग, विच वाज एब्सोल्युटली अ लाई। ये तो उन दोनों का प्लान था। बस गांव के गंवार का बुद्धि देखिए गाइस, इतना चाणक्य बुद्धि। उसने सोचा पहले से ही अगर वो मेरी माँ को इन्फॉर्म करके रखेगा तो बाद में जाके कोई इश्यूज नहीं होंगे। अबे चल बे बहन के लौड़े, गांव के गंवार एक नंबर के भिखमंगे। हाँ, भगवान जी सब देख रहा है, ठीक है? इंस्टेंट कर्मा तो इसी को बोलते हैं गाइस। वहां पे पुलिस लोग तो ऑब्वियसली उन लोगों की बात नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहा है कि तुमको मारा है, क्या बोल रहे हो, तुमको 5 से थप्पड़ मारा है, लड़की के यहाँ से खून निकल रहा है, दिख रहा है, उसका मारा और तुम्हारा मारा। दे वर ऑल्सो टेकिंग माई साइड ऑब्वियसली। ये सब कुछ होता है, पुलिस की गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। गांव का गंवार और पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड दोनों पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठे हैं पुलिस के साथ, और मैं सामने बैठी हूँ दूसरे पुलिस के साथ। एंड जब मैं पुलिस की गाड़ी में बैठी, अचानक से मेरा रोना धोना सब
पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरे को अंदर से ना बहुत प्राउड फील होने लग गया, बहुत प्राउड फील होने लग गया। शायद इट वाज लाइक, हाँ बचपन से हमेशा देखती आई हूँ कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता है, और well, this is one of the things I have learned from my mom, that never let someone harm you, someone hurt you and get away with it. तो मेरी मम्मी गाइस, मुझे अभी भी याद है, बालकनी में जाके ना मेरी मम्मी ऐसे चिल्लाया करती थी कि बचाओ बचाओ, कोई मुझे, कोई बचाओ। हमारे घर पे मम्मी ऐसे चिल्लाया करती थी जब पापा आके मम्मी को धूमधाम पीटता था। और मेरा बाप जब मेरी मम्मी को मारता था, ऐसे मारता था कि मर्डर ही कर देगा। बट एवरी टाइम माई मॉम यूज टू मेक श्योर कि पुलिस आया, पुलिस आके उधर रिश्वत, मेरा बाप तो बहुत अमीर खानदान से है ना, पुलिस आके मेरे बाप से रिश्वत लेके मेरी माँ को ही डांट के वापस भी अगर क्यों ना चला जाए, स्टिल माई मॉम यूज टू मेक श्योर कि पुलिस आए। बचपन से मैं ये देख के बड़ी हुई हूँ गाइस, आए दिन हम लोग पुलिस स्टेशन में होते थे, आए दिन। तो ये तो मेरा है कि बड़े होने के बाद मुझे कोई मारेगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, नहीं, मैं उसको भेजूंगी पुलिस स्टेशन, क्यों नहीं भेजूंगी यार। क्योंकि यही देख के मैं बड़ी हुई हूँ। इट इज नॉट फनी, मैं हंस रही हूँ क्योंकि नाउ इट्स अ वेरी ओल्ड इंसिडेंट, तो मुझे हंसी आ जाती है व्हेन आई नरेट इट, बट इट्स नॉट अ फनी थिंग, यू नो। तो हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे, मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, अचानक से गाड़ी में बैठ के मुझको बहुत प्राउड फील होने लग गया कि हाँ यार, इनको मैं बचने नहीं जाने दूंगी। और वो गाड़ी में वो जो मिरर नहीं होता, छोटा सा मिरर है जहां से आप ऐसे देखते हो पीछे कौन आ रहा है, तो वो गाड़ी में वो मिरर था, मिरर से मैं देखा उस गांव के गंवार को, और वो पंजाबी बैठा हुआ है। गांव का गंवार का मुंह शर्म से झुका हुआ है, ठीक है, बिकॉज ही नोज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। बट द पंजाबी गाय, बाप रे, मतलब उसको, पंजाबी गाय को तो पंजाबी लड़के का मुंह देख के लग रहा है उसको कुछ पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड देके उसको ना समर्पित किया गया है। मतलब इतना प्राउड है उसका मुंह, ऐसे गर्व से उठा हुआ है उसका कि हाँ यार, आज तो मैंने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया इशिता को मार के, आज तो मेरे बाप मेरे पे बहुत प्राउड फील करेगा, इशिता को मारा जो है मैंने। उसका मुंह देख के, उसको मुंह देख के लिटरली ऐसा ही लग रहा था। मैं आईने से उनकी तरफ देखती हूँ, फिर मैं पीछे उसकी तरफ देखती हूँ, एंड आई जस्ट सोचे मैं ऐसे लेट मी शो यू गाइस द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ और इस तरफ है पंजाबी, तो मैं ऐसे देखती हूँ, आई गिव हिम अ स्माइल, यू नो, लाइक लाइक दैट। एंड वो देख के उसकी जल जाती है, मेरा वैसा स्माइल देख के ही सेज समथिंग लाइक, क्या, एक्टिंग का शौक तो तुमको बचपन से ही है इशिता, स्कूल टाइम से ही एक्टिंग का शौक है तुमको। हाँ मतलब मैं स्कूल टाइम से ना, मैं वन एक्ट प्ले, ड्रामा, मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी, एंड सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, आई यूज्ड टू विन इट। मतलब मैंने जितनी बार भी पार्टिसिपेट किया ना ड्रामा कॉम्पिटिशन में, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, ठीक है। तो ये पंजाबी को पता था, बिकॉज वो तो स्कूल में था ना मेरे साथ। तो मैं उसकी तरफ देख के हाँ ऐसे करके हंसती हूँ, एंड दैट इविल विची स्माइल आई गिव, एंड ही इज लाइक, स्कूल टाइम से ही तुम्हारा एक्टिंग का शौक है। और साइड वाला पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है ए चुप। मेरे को इतना अच्छा लगा, फाइनली पंजाबी को किसी ने ए चुप ऐसे करके बोला। पुलिस स्टेशन जाते हैं हम लोग, पुलिस स्टेशन गए, जैसे हम लोग गए, पंजाबी और गंवार को, मतलब गांव के गंवार को जेल में घुसा दिया। तो हाँ जैसे ही गए, उधर का जो सीनियर था उन्होंने बोला हाँ ढूकिए दाओ, उनको घुसा दिया जेल में। अब आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट द फक एम आई सपोज टू डू हियर, मैं इधर क्या करूं, राइट right? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार गांव के गवार को जेल भिजवाया था ना, तब ऐसा सिचुएशन था कि गांव के गवार ने, सोचिए, मुझे मारा नहीं, बट मुझे लगा वो मुझे मारने वाला है। मुझे लगा वो मुझे मारने वाला है, और तब मैं ऑलरेडी उस पब में मेरे दूसरे लड़के दोस्तों के साथ थी। तो मैंने मेरे लड़के दोस्त को बोला, तो वो लोग फिर गुस्सा हो गए कि तुम्हें कैसे मार सकता है ये वो, पता नहीं। वो लोग आके एस को मारने लग गए, एस को इतना मारा इतना मारा इतना मारा, मार के मैं और मेरे जो लड़के दोस्त थे वो लोग, हम लोग भाग गए वहां से। अब बचा एस और उसके दूसरे गांव के गंवार दोस्त, और गांव के गंवारों का तो आपको पता ही है, गंवार ही होते हैं। तो अब इतना मारपीट सुन के, इतना सब सुन के पुलिस उधर आया, और बेचारे एस और उसके गांव के गंवार दोस्त, उनको ही जेल में डाल दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन एस वेंट टू जेल फॉर मी। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब तब मैं शायद कॉलेज में भी नहीं थी, कॉलेज में थी तब शायद, कॉलेज, हाँ तब कॉलेज शुरू नहीं हुआ था,
तब कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ था, हाँ तब मैं स्कूल में ही थी। तो तब जब एस को जेल में लेके गए थे, तब तो मैं ऑलरेडी भाग गई थी वहां से मेरे लड़के दोस्तों के साथ, तो तब मैं पुलिस स्टेशन गई ही नहीं। इनको ऐसे ही पुलिस पकड़ के उठा के लेके चली गई, इनको पता नहीं क्या क्या, आई हैव नो आइडिया। सो सेकेंड टाइम जब एस को मैं जेल भेजती हूँ पंजाबी के साथ, तब वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं बड़े होके पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, ठीक है। नहीं तो इतने इतने टाइम में बचपन में मैं आए दिन पुलिस स्टेशन जाती थी, पप्पा तो जेल में ही पड़ा रहता था ना गाइस, ऑब्वियसली आप लोगों को तो पता ही है। पर बड़े होने के बाद अपने ही लवर के लिए पुलिस स्टेशन, कम ऑन यार, लाइक कितनी ज्यादा मैं मेरी मम्मी की तरह हूँ, जो भी है। तो पुलिस स्टेशन में मैं बैठी हुई हूँ, अब मेरे दोनों भतार एक्स तो ये में है, जेल में है, अब मैं क्या करूं। मैं सोचा क्या करूं, बैठी हुई हूँ तो रो ही लेती हूँ थोड़ा सा, तो मैं बैठ के वैसे करके रो रही हूँ पूरा ऐसे करके। अब मेरे को एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, पूरी तरह से मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिंग, but I was feeling very sad. I was feeling very sad because I did not expect this from S. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एस कि वो इतना बहन का लौड़ा, इतना दूर से वो गांव से वो आ रहा है इतने धूप में, और ये पंजाबी, इसके पास गाड़ी भाड़ा नहीं होता है मेरे से मिलने का, और ये नया नया जूता पहन के मुझे मारने आया है, और ये गांव में बैठ के ये प्लान कर रहा था कि ये मुझे मार खिलाएगा। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा था, ये सोच के मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो यही सोचा मैंने, जबरदस्ती सोचती गई, खुद को मैंने बहुत रुलाया थोड़ी एक्टिंग के साथ। मैं बहुत रो रही हूँ बैठ के, रोए जा रही हूँ रोज। अब मेरी मम्मी को तो पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली, तो मेरी मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मेरी मम्मी ने तब कॉल करके मेरे किसी दूसरे लड़के दोस्त को उधर भेज दिया। हाँ गाइस, उस टाइम पे मेरे बहुत लड़के दोस्त हुआ करते थे, मैं वैसी टाइप की लड़की थी। कैसी टाइप की? गंदी टाइप की, जैसे टाइप की मैं अभी नहीं हूँ। अभी मेरे को 3 महीने हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, पर तब मेरे लाइफ का वो टाइम था जब मैं 3 महीनों तक घर से भागी हुई रहती थी, लड़कों के साथ घूम के मटर गश्ती करती थी, खुली सड़क पे मटर गश्ती, ठीक है। तो दैट वाज दैट फेज ऑफ माई लाइफ। तो मेरी मम्मी भी कॉल करके मेरे दूसरे लड़के दोस्त को, बॉयफ्रेंड नहीं बोलूंगी, बॉयफ्रेंड नहीं था वो, मेरा लड़का दोस्त था जो शायद मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता था, बट वो हुआ नहीं। तो मेरी मम्मी कॉल करके मेरे दूसरे लड़के दोस्त को बोलती है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ यार, इशिता उधर बैठी हुई है, पता नहीं उसको मार पड़ी है। तो ये लड़का दोस्त जल्दी जल्दी आता है बाइक लेके, और वो, मैं ऐसे रो रही हूँ ऐसे पुलिस स्टेशन में बैठ के ऐसे रो रही हूँ। अचानक से मेरे यहाँ पे किसी का हाथ है, मैं ऐसे उठी, हाँ, मैं फिर उसको देख के मैं और भी रोने लग जाती हूँ। और ये लड़का ये मुझे देख के बोल रहा है, क्या हुआ इशिता, कौन किया ये तेरे साथ, कौन किया ये? ऐसा एक सिचुएशन है। मेरी मम्मी आई है, मेरी मम्मी का दूसरा पति है, अजीब अजीब लोग आए पुलिस स्टेशन में। ये दोनों बेकार लड़के जिन्होंने मुझे मार खिलाई है वो लोग जेल में ही थे, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं क्या करूं, आई एम द विक्टिम, आई गॉट हिट। अरे भाई मुझे घर जाना है, मुझे मुंह धोना है, मुझे भाई बोरोलीन लगाना है, मुझे देखना है मेरे मुंह का हाल क्या है, मुझे थोड़ा प्रोसेस करना है इस चीज को। अरे एवे ही जाके, अरे अपने चेहरे के ऊपर मैंने एस लिखवाया हुआ है यार, वो तो चलो अच्छा है कि सिर्फ एस लिखवाया, पूरा नाम नहीं लिखवाया। पूरा नाम लिखवाती तो सबसे बड़ी दुनिया की जोकर तो मैं ही होती। चेहरे पे एस लिखवाया जिस लड़के के लिए, वो लड़का ऐसे षड्यंत्र रच रहा था मुझे नहीं पता था। तो मुझे बहुत शिटी लग रहा था, एक मुझे घर जाना है और मैं वहां पे इतने घंटों से बैठी हुई हूँ। ऑब्वियसली दे वर लाइक इफ आई वांट टू डू क्या क्रिमिनल केस ना क्या, नहीं क्रिमिनल केस तो वो गेम का नाम है ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना क्या। तो वो पुलिस लोग मुझे बोल रहे थे कि अगर इनका नाम अगर केस करना है तो तुमको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तो तुमको यहाँ बैठे रहना पड़ेगा, केस करोगी केस लिखो, और केस नहीं करना है छोड़ देना तो छोड़ दो। और तब मैं इतनी गुस्सा थी ना, आई वाज लाइक कोर्ट में जाऊंगी, इनको इनके लिए लड़ाई करूंगी, जस्टिस शुड बी सर्व्ड, बिकॉज आई वाज वेरी एंग्री। पर जैसे जैसे टाइम बीता मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मुझे खुद बुरा लगने लग गया यार कि ये पंजाबी जिसने मुझे मारा ना, ये जो दाग तब हुआ कि ये पंजाबी को मैंने क्यों किया इसके साथ ऐसा। एंड आई वाज फीलिंग सो सैड यार कि शिट यार, पता नहीं जेल में क्या कर रहा होगा, शिट। अरे बट इट इज ऑल शिट यार। बचपन में भी जब मेरा पप्पा जेल में जाता था ना, मेरी मम्मी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर कर करके जब वो जेल में जाता था ना, तब भी घर बैठ के मैं पप्पा को मिस करती थी।
मैं लिटरली मम्मी को बोलती थी कि मम्मी पापा आज रात को जेल में है, पापा को तो रोज सुबह उठ के 1 लीटर पानी चाहिए पॉटी करने के लिए, पापा को जेल में पानी कौन देगा, पापा पॉटी कहाँ करेगा, मम्मी बोलो ना। आई यूज्ड टू गेट सो वरिड अबाउट दैट फकिंग मॉन्स्टर माय फादर जब वो जेल में होता था। सेम चीज गाइस, ये पंजाबी मेरे को मारा है, उसको मैंने जेल में भेजा है। मैं बाहर मैं बैठ के, जब आई थिंक 3 घंटे हो गए थे, पता नहीं 3 घंटे हो गए होंगे, 3-4 घंटे हो गए, और मुझे बुरा लग रहा है। मुझे लिटरली मुझे बुरा लगने लगे कि मैंने उसको जेल में क्यों भेजा यार, पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा उसको, इज ही सैड, इज ही क्राइंग। आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर द पंजाबी, नॉट फॉर द गांव का गंवार। गांव का गंवार को तो जिंदगी भर, गांव के गंवार को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ही वॉज द कल्प्रिट, उसने तो मेन किया ना ये षड्यंत्र, तो उसने रचा। अपने गांव में अकेले बैठ के पूरा दिन क्या ही करता रहता है, अनएम्प्लॉयड बहन का लौड़ा, ना पढ़ाई करता है ना कोई जॉब करता है, 2 रुपए कमाने की औकात नहीं है उसकी, अभी भी वैसा है। लेकिन ये सब षड्यंत्र रचने की औकात उसकी है, ठीक है, वो तो डिजर्व करता है। पर मुझे मेरे पंजाबी एक्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आई स्टिल लव्ड हिम ऑब्वियसली यार, मेरा पहला प्यार है, और उसने मुझे पहले भी मारा है, राइट, उसने मुझे पहले भी मारा है, और आई एम लाइक क्या यार, क्यों भेजा मैंने उसको जेल है वो। तो देन आई वाज लाइक फक इट, मुझे उनके ऊपर केस नहीं करना, नॉट बिकॉज मुझे बुरा लग रहा था उनके लिए, मुझे गांव के गंवार के लिए बुरा नहीं लग रहा था, ठीक है, और पंजाबी के लिए भी मुझे थोड़ा ही बुरा लग रहा था, पर मैंने केस वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे इतने देर तक बैठे नहीं रहना था, मुझे वहां बैठे नहीं रहना था यार, मुझे मुझे चाय वाय पीनी है यार, मेरे को कॉफी वॉफी पीनी है, व्हाट द फक, पुलिस स्टेशन कितना देर बैठी रहो, तो मुझे वहां बैठे नहीं रहना था। एंड बाय दिस टाइम गांव के गंवार के माँ बाप नहीं आ पाए थे, बिकॉज गांव से कैसे आएंगे, गांव में रहते हैं वो लोग। पर जो पंजाबी है उसके तो माँ बाप शहर से है, तो उसका बाप आया था, एंड अपेरेंटली पुलिस स्टेशन में आया उस पंजाबी का बाप। दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई सॉ हिज फादर। अब लोग सोचो, क्लास 5 से मैं इस पंजाबी लड़के को जानती हूँ, क्लास 9 से रिलेशनशिप चला है हमारा। कब तक चला है? 2024 दिसंबर तक हम लोग का चला है, इतना साल, ठीक है। लेकिन मैंने उसके बाप को कभी नहीं देखा था, पुलिस स्टेशन में देखा फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम क्यों? कुछ उसके बाद उसके पापा की डेथ हो गई, ठीक है। पुलिस स्टेशन में देखा उसके बाप को, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मीट दिस पंजाबी गाइज फादर इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो, बिकॉज आई वाज लाइक यार कुर्ती वुर्ती पहन, बिकॉज मेरा तो ड्रेसिंग सेंस ऐसा है ना, ऐसा ही है। तो मैंने हमेशा सोचा था कि यार कुर्ती साड़ी या वैसा कुछ ना, सलवार वगैरह पहन के जाऊंगी पंजाबी लड़के के पापा से मिलने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। बट वैसा तो नहीं हुआ, पहली बार तो मैं पुलिस स्टेशन में मिल रही हूँ ना। मैंने कुछ बहुत ही मतलब वैसा पहना हुआ था, मतलब इतना सा टॉप था और पैंट्स थे, जैसा मैं नॉर्मल पहनती हूँ वैसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसके बाप से मिली हूँ पुलिस स्टेशन में। गांव के गवार के माँ बाप से तो मैं 1 करोड़ बार मिल चुकी हूँ उनके गांव में, ठीक है। पुलिस स्टेशन में उसका बाप आया है पंजाबी का, मैं उसके बाप को, उसका बाप मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज बेटा केस मत करना, प्लीज केस मत करना, एंड आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड। आई एम टेलिंग पंजाबी के बाप को, मैं रो रो के बोल रही हूँ कि आप उसको मारिएगा, उसने मुझे क्या किया है मार के, आप देखिए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अंकल, आई लव हिम सो मच, आई लव हिम। अब उसको मारिए, अब उसको मारेंगे ना जैसे मुझे मारा है, आपको उसको मारना ही पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे करके मैं पागल ही हो गई थी तब, पूरा एक मूवी का सीन जैसा लग रहा है मुझे, नाउ दैट आई एम रिमेम्बरिंग इट। गॉड इट इज सो ड्रामेटिक, नो वंडर लोगों को इतना इंटरेस्ट है इस एक कारनामे में, जो भी है। और पंजाबी का बाप मुझे सामने से बोल रहा है, अरे बेटा कैसे मारेंगे, पहले उसको जेल से निकालो तो सही, फिर ही ना हम उसको मार पाएंगे। एंड आई एम लाइक नहीं, आप पहले मारिए फिर निकालूंगी मैं। पूरा एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है। लास्ट में आई रियलाइज कि नहीं यार, कोई केस करके फायदा नहीं है। गांव के गंवार के जो गांव में उसके जो माँ बाप बैठे हुए थे, हम लोग, दे आर एजुकेटेड पीपल, वो गांव के वो लोग, उन लोग ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। पंजाबी वो लोग तो इलिटरेट, पूरा परिवार ही उनका मतलब अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो यू नो, बट गांव के गंवार का फैमिली इज एजुकेटेड, इवन गांव का गंवार इज एजुकेटेड गाय। एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो क्या ही है, हरकतें तो उनकी एकदम मतलब नामर्द हिजड़ो, हिजड़े भी नहीं, एकदम इनह्यूमन लोगों जैसी है ना। एजुकेशन डजंट रियली मैटर हियर, बट जो भी है, तो इसलिए उसके एजुकेटेड माँ बाप मुझे बोल रहे हैं गांव से कॉल पे कि
इशिता उसके ऊपर केस मत करो बेटा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ गया अगर तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा, कहीं जॉब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। मैंने भी सोचा कि यहाँ ठीक ही बोल रहे हैं, शायद मैं अभी बहुत गुस्सा हो गई हूँ, बट आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, मे बी आई बी लाफिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। सो कोई बात ही नहीं है यार, क्या ही मैं केस करूं, मुझे बस कॉफी पीना था, मेरा मेन मोटिव बस मुझे यहाँ से निकल के कॉफी पीना है, फक देम, आई डोंट गिव अ शिट। पर अगर मैं वहां से निकल के कॉफी पीऊंगी तो नहीं होगा, राइट, आई हैव टू गिव देम अ वर्डिक्ट कि क्या करना है उनके साथ। तो आई एम लाइक यहाँ ठीक है हटाओ। अब मेरी मम्मी ने जो फ्रेंड भेजा था ना आने, कि वो फ्रेंड आए, क्योंकि मेरी मम्मी को पुलिस स्टेशन आने में टाइम लगेगा, तो जब तक वो आ रही है मेरी एक लड़का दोस्त को भेज दिया। अब वो लड़का दोस्त भी, और वो लड़का दोस्त बाइक राइडर है, वो वाले महंगे बाइक्स नहीं होते हैं जो अब बाइक रेसिंग करते हैं, वो बाइक रेसिंग करता है भाई, तो उसका बाइक लेके वो खड़ा है। अब मुझे उसके साथ बाइक राइडिंग करने जाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था बाइक में ऐसे पीछे बैठना और एकदम वू करके ऐसे बाइक चलेगा, मेरे बाल खुले हैं, मुझे वो सब मुझे एंजॉयमेंट करना है यार। अभी अभी मेरे साथ क्या कारनामा हुआ है, तो इससे मैंने सोचा फक द केस, मुझे घर जाना है। मैंने कुछ केस वेस उनके ऊपर नहीं किया, और केस करती भी तो शायद कुछ नहीं होता, केस करती भी तो कुछ नहीं होता। अरे यार क्या ही होगा, यहाँ पे रेप हो जा रहा है लड़कियों का और वो उन लड़कों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो मुझे बस थप्पड़ वप्पड़ पड़ के मुक्का पड़ के बस इधर उधर कट से आए थे, तो क्या ही हो जाता। तो फिर उनका शायद कोई और सीनियर है, उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि निकाल दो उनको, जाने दो, वो जो जेल में जो 2 बनते उनको जाने दो। फिर वो जेल से निकला पंजाबी और गांव का गंवार, जैसे कि मैंने बोला गाड़ी में भी गांव के गंवार का ना माथा झुका हुआ था शर्म से, बट पंजाबी का तो है ना वो वाला पोयम नहीं है, आई थिंक किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का ना किसका, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड द माइंड इज विदाउट फियर, वो वाला लाइन मुझे याद आ गया मेरे पंजाबी का मुंह देख के। वो जेल से बाहर आ रहा है एंड उसका पूरा द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट, ही वाज फीलिंग सो प्राउड कि उसको कोई ऑस्कर अवार्ड दे दिया है, ये लो मारने के लिए ऑस्कर, मतलब वाओ, लाइफ का पहला अचीवमेंट, क्या बात है, अपने बाप को पुलिस स्टेशन लेके आया है अपने कारनामे की वजह से, जो भी है उसका इतना प्राउड। खड़े हैं वो लोग, गांव का गवार, पंजाबी, पंजाबी का बाप, मेरी माँ का दूसरा या फिर तीसरा पति, मेरा एक और लड़का दोस्त, हम सब लोग ऐसे इधर ऐसे सर्कल बना के खड़े हुए हैं, ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस टाइप का, बीच में पुलिस लोग हैं। और वो लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब वो लोग भी बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुम इतना अच्छा पढ़ाई में हो, अच्छे से लिखो, पढ़ाई लिखा, मतलब मेरी मम्मी थी ना, तो मेरी मम्मी तो बोल ही रही है पुलिस लोगों को कि मेरी बेटी इतने अच्छे पढ़ाई में है, देखिए ये लड़कों ने क्या किया। जैसे मम्मी लोग होती है, तब मेरा मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक था, अभी तो है ही नहीं, अभी तो रिलेशनशिप है ही नहीं, पर तब था। तो मेरी मम्मी भी ऐसे बोल रही है, पुलिस लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, पुलिस लोग मुझे समझा रहे हैं। फिर अब यहाँ पे ये जो पंजाबी लड़का है, पंजाबी लड़का और उसका बाप खड़ा है, ठीक है, और गांव का गवार तो अकेले ही खड़ा था, मतलब उसको तो तब तक आदत हो गई होगी पुलिस स्टेशन में आने की, जो भी है। अब पंजाबी खड़ा है, पता नहीं क्या बात होती है, अचानक, हाँ मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी है तो बंगाली, अब बंगाली औरतों का तो आप लोगों को पता ही है कि कितना हाई पिच्ड आवाज है कि ए की कोड़े कोड़े दिली, पूरा ऐसे, राइट। तो मेरी मम्मी भी पंजाबी को देख के गुस्सा, मेरी मम्मी पुलिस स्टेशन में गई, जैसे चिल्ला रही है, साला हरामी, कैसे मारा रे मेरी बेटी को, कुछ एक मम्मी ने कुछ एक मम्मी ने ऐसे डायलॉग बोल रही है, और पुलिस पुलिस लोग बोल रहे हैं चुप, तुम्हारा घर नहीं है यहाँ पे ऐसे चिल्लाओगी। तो पुलिस लोग भी बीइंग पुलिस ऑफिसर्स दे आर आल्सो टेलिंग माय मदर टू शट द फक अप। एंड यहाँ से सामने से ये पंजाबी लड़के का मतलब ट्रिंग ब्रिंग देखो, पंजाबी लड़के का इतना गर्व, वो डायरेक्ट गाइस पुलिस ऑफिसर को पंजाबी लड़का बोल रहा है, लिटरली ऐसे, एंड आई कोट, दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, सर चीट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, चीट गया है सर उस गवार पर, चीट करेंगे तो क्या करेंगे उसके साथ, ऐसे ही मारेंगे ना। मतलब ये तो वैसे ही लड़के नहीं है कि मुंह पे ऐसे अटैक कर देते हैं क्योंकि लड़की ने ना बोल दिया, क्योंकि आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू से नहीं दिया, होते ना रिजेक्शन के मारे लड़का लोग मुंह पे एसिड अटैक करता है, वैसे ही ना बोलता है लड़का लोग कि प्यार में धोखा दी तो एसिड एसिड ही ना मारेंगे मुंह में, एसिड ही ना मारेंगे और क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ तो एसिड ही ना मारा है और कुछ थोड़ी ना किया है, एग्जैक्टली वही एटीट्यूड था इस पंजाबी लड़के का,
चीट किए गए तो मारेंगे ही ना, चीट किए सर तो क्या करेंगे सर, मतलब बाप रे बाप। एंड दिस पुलिस ऑफिसर दे गॉट वेरी एंग्री, दे बोला साला चुप कर की बोलते। इट वाज लाइक दैट। मुझे भी तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। गांव का गंवार उठता था वो चुप ही था, गांव का गंवार चुप ही था, अरे गांव का है चुप ही रहेगा। और तब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं भी चिल्ला चिल्ला के पुलिस लोगों को बोल रही हूँ कि हाँ ये तो कॉल सेंटर में काम करता है, आपको पता है, ये स्कैम करता है, फॉरेनर लोगों का पैसा चोरी करता है, आपको पता है। और जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, पंजाबी एकदम चुप हो गया, वो एकदम चुप होके मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, लिटरली मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना अगर पुलिस लोगों को पता चल गया कि वो कॉल सेंटर स्कैमिंग करता है। भाई लाखों लाखों रुपए तू चुरा रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट सब कुछ पंजाबी का ब्लॉक हो चुका है, पैसे चुरा चुरा, वो चोर है, पुलिस को पता चल गया तब तो वो जेल में ही रहेगा, वो तो निकलेगा ही नहीं, तब तो उसके ऊपर दूसरा केस बनेगा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, हमने हाँ ठीक है किया, मैंने बोला ऐसे करके, साला कॉल सेंटर का चोर चोर उछक्का मेरे को मार के राजू के साथ भाग रहा था, भाग यहाँ से। मेरे को तो मजा आ गया। तो दिस वॉज वॉट हैपेंड। ना ऐसे करके पुलिस लोग ने हम लोग को विशेष टिप्पणियां दी कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर जो गांव का गंवार था उसको भी पुलिस ने विशेष टिप्पणियां दी, एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर दिस। पुलिस ऐसे बोलता है बंगला में, ये तो चाणक्य बुद्धि, ये तो बड़ो चाणक्य बुद्धि, मतलब बोल रहे थे कि ये इसका तो पूरा चाणक्य जैसा बुद्धि है। और मेरी मम्मी भी शी वाज आल्सो अग्री कि द एंटायर द हेड बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी द माइंड वाज दिस गांव का लड़का। मतलब कहा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ये गांव के लोगों को कि अरे गांव का है, गांव का, अरे गांव के लोग शहर के लोगों से भी ज्यादा इनका दिमाग चलता है। और मैं ये सिर्फ एक इंसिडेंट को लेकर नहीं बोल रही हूँ गाइस, एक इंसिडेंट को लेकर नहीं बोल रही हूँ मैं। और मेरी मामा की जो लेस्बियन बेटी है, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी है, तो मेरे जो मामा है उनका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, एनजीओ है हमारा, तो बहुत बड़ा घर है मेरे मामा का, हमारा नहीं मतलब मेरे मामा का, तो वो एनजीओ है। अब मेरे मामा की बेटी है, तो बेटी है और दो लड़के हैं ना उनके, हाँ दो लड़के हैं और एक ही मात्र लड़की है, वो भी लड़कों जैसी है, तो तीन लड़का ही समझिए। तो वो एनजीओ है, तो उनमें से तीन लड़कों में से एक लड़के की शादी कराने के लिए मेरे मामा गांव से एक लड़की को लेके आए थे, क्योंकि वो लड़की को ना बहुत मतलब वेजाइनल इश्यूज थे, सिस्ट था, कैंसर था, पता नहीं, गांव से उसको लेके आए थे उसकी इलाज करने के लिए। मेरे मामा ने सोचा अपने बेटे से शादी करा देते हैं। ओ माय गॉड, शादी कराई तो कराई, ये गांव की लड़की ने मेरे मामा के खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा कर करके ऐसा केस बनाया कि वो पूरा बिल्डिंग, 4-5 तल्ले का बिल्डिंग जो मेरे मामा के नाम पे था, वो लिटरली ऑलमोस्ट ये गांव की लड़की के नाम पे हो ही गया, लिटरली ऑलमोस्ट। वो लोग केस लड़े कोर्ट में जाके, क्या क्या नहीं, ये गांव की लड़की ने रेप एलिगेशन लगाया है गाइस, रेप, कि मेरे मामा ने उसका रेप किया, ये क्या, सब नहीं, सब झूठ, सब झूठ। क्यों? क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है उसको और उसके गांव के लोगों को हड़पनी है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये गांव का ये जो लड़का है एस, दिस इज नॉट दी ओनली गांव का इंसान जिसने ऐसे षड्यंत्र रचा है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो गांव के हैं और ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि हक्का बक्का रह जाएंगे आप, कि हम शहर वाले भाई हम बहुत सही है, हम, मेरी कभी ऐसी चाणक्य बुद्धि नहीं लगती, यू नो। आई रियलाइज दैट ना कि मैंने चलो चीट किया, मुझे समझ नहीं, मैं घटिया परवरिश हुई है, मेरे परवरिश हुई नहीं है, मैंने ही खुद को पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे कभी सही चीज नहीं मिली मेरे बचपन में, मैं बड़े होके काफी गलत रास्तों में चली गई, मैंने चीट कर लिया, ठीक है। पर ये एस जो मुझसे इतना प्यार करता था, अपेरेंटली जिसका फर्स्ट लव मैं थी, द गाय हु लॉस्ट हिज वर्जिनिटी विथ मी, आई वॉज द फर्स्ट गर्ल ही टच्ड, ही किस्ड, वो मेरे पीठ के पीछे ऐसा षड्यंत्र कैसे रच सकता है, नो मैटर वॉट आई हैव डन विथ हिम, नो मैटर। और चल मैंने तेरे को हर्ट किया, तूने षड्यंत्र रचा, तेरे पास टाइम कहां से आता है इतना षड्यंत्र रचने का? सीरियसली गाइस, आज भी आई एम प्रिटी श्योर वो गांव का गंवार ये वाला वीडियो जरूर देखेगा, जरूर देखेगा, आप लिख के ले लीजिए। वो गांव का गंवार आज भी मेरे वीडियोस देखता है यूट्यूब के। वो क्या उसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मेरा यूट्यूब का वीडियो लाइक करता है? बिल्कुल नहीं। पर वो देखता जरूर है, वो देखता जरूर है। इतनी जेलसी है ना उसके ऊपर, बहन का लौड़ा, इसीलिए तो गांव में पैदा हुआ है, हटाओ मुझे क्या। तो हाँ, पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे होता है, पुलिस स्टेशन में बोलते हैं लोग चाणक्य बुद्धि की कॉल सेंटर स्कैमिंग, जो भी हम लोग का डिस्कशन होता है, एंड आई एम लाइक फक,
अब मैं मेरे लड़के दोस्त के साथ जो बाइक राइडर है बाइक राइड पे जाऊंगी, और आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब मैं बाइक राइड में जाऊंगी, कब मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी, एक तो चाय वाय पीऊंगी थोड़ा यार। तो वही बस फिर हम लोग पुलिस स्टेशन से निकले, मैं मेरे राइडर होने वाले नए बॉयफ्रेंड के साथ, जो बॉयफ्रेंड बना नहीं, मेरे राइडर मेल फ्रेंड के साथ बाइक में बैठी। मैंने ऐसे पीछे देखा, गांव का गंवार और पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड पीछे से आ रहे थे। आई वाज लाइक फक देम, मैं वुश करके निकल गई। एंड गांव के गंवार के कुछ दोस्त आए थे, आई थिंक गांव से, पता नहीं, उसके 2-3 दोस्त आए होंगे। पर पंजाबी पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तो पूरा का पूरा पार्टी ऑफिस गाड़ी करके आ गया, एंड दैट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ अ लूजर ही इज। मतलब ये पार्टी ऑफिस के लड़के आ रहे हैं ये पंजाबी लड़के के लिए पुलिस स्टेशन में, एंड जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में घुस रहे हैं, पुलिस इज लाइक, अरे निकलो बाहर, तुम कौन हो? हाँ राजू वाजू, इतने छोटे छोटे नाटे नाटे काले काले मोटे मोटे अजीब टाइप के दिखने वाले पूरे गुंडे, देख के ही लगेगा गुंडे। मतलब अगर रात को कोई लड़की अकेले चल के जा रही है रात के 10-11 बजे किसी गली से, और ये लड़के, ये पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड के सपोर्ट में, उसके बाप के अलावा सपोर्ट में जो उसके दोस्त आए थे, वो दोस्त ऐसे दिखते थे, सोचिए आप लोग उनको रात को अगर कभी 10 बजे देख लेंगे ना अकेले रास्ते में, आप मतलब पलट के आप उल्टा कदम चलने लग जाएंगे। दे हैड सच अ डरावना गुंडा लुक। वो पूरा पार्टी ऑफिस, पूरा मिचिल, पूरा टीएमसी बीजेपी, पूरा वैसा टाइप का पार्टी ऑफिस का लड़का लोग, इसका दोस्त राजू काजू एंड साजू एंड व्हाट नॉट, माय गुडनेस। छी, पूरा एक तो ट्रक भर के गाड़ी भर के ये पंजाबी के दोस्त आते हैं उसको पिकअप करने, जैसे बोला ना, मतलब पद्म भूषण अवार्ड से समर्पित किया गया है उसको। इतना प्राउड मोमेंट था उस पंजाबी के लिए, है कि नहीं? ओ माय गॉड। पंजाबी के साथ फाइनली मेरा सब कुछ खत्म हुआ 2024 को। 2024 दिसंबर वाज द लास्ट टाइम आई मेट विद हिम, आई सॉ हिम, आई टॉक टू हिम। एंड टॉक नहीं, वो तो अभी भी बीच में मुझे कॉल टेक्स्ट करके बोलता है कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ इशिता। हाँ, पंजाबी ने मुझे कुछ महीनों पहले ही टेक्स्ट करके बोला था, मेरे बारे में वीडियो बनाती हो, शर्म नहीं आती? मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि लगता है फिर से तुमको पुलिस क्या, मैंने उसको बोला लगता है फिर से तुमको जेल जाना है। सामने से मुझे पंजाबी बोल रहा है, इस बार जेल तुम जाओगे कि हम? देखेंगे इशिता, हम तुमको बताए, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करेंगे, रुको, तुम हमारे बारे में ऐसा बात कर रही हो ना इंटरनेट पे। some dumb shit like that, but who gives a fuck, क्योंकि ना मैंने पंजाबी लड़के का नाम लिया, ना मैंने गांव के गंवार का नाम लिया। so yeah, it can be absolutely anyone, and जब तक मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ मुझे डरने की बात नहीं, और अगर नाम ले भी लूं तब भी मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं इशिता भगत हूं, मैं क्यों किसी से डरूंगी, राइट? तो ये पंजाबी चुचुंदर और यही थी वो स्टोरी कि इतने YouTube के सब्सक्राइबर्स मुझसे, जो नए वाले YouTube के सब्सक्राइबर्स है ना, वो लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे। आजकल जब भी मैं लाइव आती हूँ, लाइव वीडियो में मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी आप यहाँ पे दिखाते रहते हो जिस बॉयफ्रेंड ने आपको मारा, यहाँ पे आप एस दिखाते हो, इसका क्या स्टोरी है? सो मेनी पीपल आस्क मी क्यों मारा, क्यों मारा यहाँ पे। एंड आई रियलाइज्ड कि इंस्टाग्राम वाले लोगों को तो पता है, पर यूट्यूब में तो नया ऑडियंस बिल्ड हो रहा है, तो इन लोगों को तो पता ही नहीं है ये वाला स्टोरी यार। एंड इंस्टाग्राम में 3 मिनट का ही वीडियो है ये लेके, तो यूट्यूब में मैंने एक लंबा वीडियो बनाया है, आई हैव नो आइडिया ये कितना लंबा है। एंड आई एम सो हंग्री, मैंने सुबह से आज कुछ नहीं खाया, एंड आई डोंट नो, आई थिंक इट्स ऑलरेडी, आई डोंट नो, ऑलमोस्ट 4 PM। तो अभी मैं जाके खाना बनाऊंगी, खाऊंगी। पूरा कंधा दर्द हो गया गाइस। दिस वाज द स्टोरी अबाउट द पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड। अपनी विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में जरूर देना, यू नो। एंड अगर और कोई स्टोरी सुनी है तो मेरे को बताना, ये वाली स्टोरी कैसे लगी बताइए। पता है, अगर मतलब आज भी मैं इस पंजाबी से मिली ना, तो ये मुझे ऐसे ही बोलेगा। और ये जो मार वाला इंसिडेंट हुआ ना, थप्पड़ ये यहाँ पे दाग हो गया, इसके बाद भी मैं उससे बहुत बार मिली हूँ। अरे प्यार मरता थोड़ी है, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। तो पंजाबी से मैं उसके बाद भी बहुत बार मिली हूँ गाइज, और वो हर बार जब भी मैं मिली हूँ, उसके पापा की तो डेथ हो गई ना उसके बाद, उसने मुझे ये चीज हमेशा याद दिलाई है। लिटरली वो ऐसे ही बोला है मुझे, शर्म नहीं आती ना इशिता, हमारे बाप को जेल में लेके गई तू, तुम्हारी वजह से हमारे बाप को जेल में आना पड़ा, हाँ तुम्हारी वजह से। और
मेरी तो तब हिम्मत नहीं होती थी उसको सामने से बोलने की कि यार मेरी वजह से क्या, पागल है क्या तू, तेरी वजह से, मैंने थोड़ी खुद को मार के तेरे बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया, तूने मुझे मारा बहन के लौड़े। दिस आई वॉन्टेड टू टेल हिम, बट मैं कभी उसके मुंह पे बोल नहीं पाई। सो आई रियली होप मेरा गांव का गंवार ये वीडियो देखे। पंजाबी के पास टाइम नहीं है ये सब वीडियो देखने का, बट गांव का गंवार ये वीडियो जरूर देखेगा। आई होप वो ये वीडियो देखे, और आई होप वो पंजाबी को बोले ये वीडियो देखने। आई होप वो पंजाबी भी ये वीडियो देखे और वो समझे कि वो कितना बड़ा लूजर है यार। पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड की अभी शादी हो रही है, आप और मैं, हम सब मिलके भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रे करे गाइस, हम सब लोग, कि पंजाबी एक्स की जो नई अभी जो बीवी बन रही है उसका ख्याल रखे भगवान जी, उसका ख्याल रखे। ऐसा पागल लड़का तो अपनी बीवी को 2 दिन में मर्डर कर देगा, पूरा मेरे बाप जैसा, सीरियसली गाइस, पूरा मेरे बाप जैसा अटेम्प्ट टू मर्डर तो आए दिन अपनी बीवी के ऊपर करेगा। और पंजाबी ट्रेडिशनल फैमिली में तो आप लोगों को पता है, घर पे अगर आपको पति मारेगा तो वो बात घर पे ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, फैमिली इशू फैमिली में रहना चाहिए। फक दैट, आई एम नॉट लाइक दैट, हाँ, आई एम नॉट लाइक दैट। तो आई होप पंजाबी एक्स बॉयफ्रेंड की बीवी को थोड़ा सद्बुद्धि मिले और वो सेफ रहे, you know, because this guy, he is just crazy, he's a criminal yaar, he's a criminal, because I have seen my father and I have seen my father in this guy, this Punjabi guy. बाप रे, पंजाबी गाना मेरे सामने कोई चलाता है ना, टीवी बंद कर देती हूँ मैं। मेरे को अब ऐसा नफरत हो गया है पंजाबी गानों से, पंजाबी गाने, पंजाबी सिंगर, पंजाबी लोग, पंजाब, पंजाबी खाना, पंजाबी भाषा, आई जस्ट hate it, because every time ये पंजाबी चीजें मेरे सामने आती है ना, मेरे दिमाग में वही पंजाबी लूजर का चेहरा ऐसे ऐसे बन जाता है, ड्राइंग हो जाता है ना, आई गेट सो एंग्री। बट इट्स ओके, हर पंजाबी ऐसा नहीं होता। मैंने नोटिस किया, ये जो पगड़ी वाले पंजाबी होते हैं ना, वो असली पंजाबी जो पगड़ी पहनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं यार। जो जो हमारा जो दिलजीत दोसांझ टाइप के, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया पंजाबी होते हैं वो। पर ये बिना पगड़ी वाले पंजाबी, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, मुंडा पंजाबी, मुन्ना पंजाबी, पता नहीं, बिना पगड़ी वाले पंजाबी तो मुझे लगता है स्कैम है एक नंबर के। क्या है उनमें पंजाबी वाला? व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट अ पंजाबी गाय, आई थिंक टॉल, ब्रॉड, यू नो, वेरी प्रोटेक्टर, लड़कियों को प्रोटेक्ट कर। ओह, समवन इज कॉलिंग मी, गिव मी अ मिनट। पंजाबी के बारे में बात कर रही हूँ और कौन कॉल कर रहा है, बहन का लौड़ा। डोंट कॉल मी, आई एम मेकिंग अ फकिंग यूट्यूब वीडियो। या एज आई वाज सेइंग कि व्हेन आई इमेजिन अ पंजाबी गाय, आई थिंक एक ऐसा लड़का जो लड़कियों का प्रोटेक्ट करेगा, यू नो, लड़कियों को सेफ रखेगा, यू नो, जिम मिम जाएगा, स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि उसको किसी औरत को मार के अपने पावर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज हाउ आई इमेजिन अ पंजाबी। ये क्या पंजाबी है, मार रहा है, मार तो रहा है, ऊपर से इतना प्राउड फेस बना रहा है, ऊपर से पुलिस को जाके बोल रहा है कि सर चीट करेगी तो ऐसा ही करेंगे। अरे हाँ, चीट किया, सीना ठोक के बोलती हूँ, चीट किया क्योंकि तू डिजर्व करता था, बिकॉज यू आर नॉट मैन इनफ। क्योंकि तेरे साथ रिलेशनशिप में रह के मेरे को लगता था कि मैं ही आदमी हूँ, डेट पे लेके जा रही हूँ, तेरे को घर छोड़ने जा रही हूँ, तेरे कैब का भाड़ा दे रही हूँ, और तू जब घर जा रहा है मेरे को बोल रहा है इशिता कुछ खुचरा है क्या, खुचरा पैसा दो, खुचरा पैसा दे रही हूँ। अरे भाई, तू आदमी था कहाँ, औरत था तू, औरत से भी बदतर। मेरे को आदमी जैसा फील होने लग गया था इन लोगों के साथ रिलेशनशिप पे जाके, जो भी है, खुद को और ज्यादा इंस्टिगेट ना करते हुए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखती हूँ किस बहन के लौड़े ने मुझे कॉल किया है, ये परेशान ही करते रहते हैं मुझे कॉल कर करके। फकिंग लूजर्स यार, डोंट कॉल मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, फक ऑफ, जो भी है। देखती हूँ गाइस, 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और या आई एम गोइंग टू कुक, आई एम गोइंग टू ईट, एंड आज मैं लाइव आने वाली हूँ, सो गेट रेडी बिकॉज आज होली है। तो चलिए, यही था मेरा वीडियो, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत टाइम से सोच रही थी कि कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी, और वीडियो अपलोड हो नहीं पा रहा था क्योंकि जिस फोन में अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो फोन खराब हो गया था। तो लिटरली कल ये फोन ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, अचानक से पूरा इसका डिस्प्ले चला गया था, कल अचानक से इसका डिस्प्ले आ गया।
तो आई वाज लाइक वाओ, तो इसमें अब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। ऑलरेडी मैंने नया फोन ऑर्डर कर दिया है, बिकॉज आई थॉट ये फोन गायब हो गया है, मतलब ये फोन खराब हो गया है, तो मैंने ऑलरेडी नया फोन ऑर्डर कर भी दिया था जो कल डिलीवर हो भी जा रहा है। तो अब मेरे पास ये वाला फोन भी है, ये वाला फोन भी और नया वाला फोन भी है, अभी मेरे पास तीन तीन फोन है। वाह, तो अब तो मैं जम के कंटेंट शूट कर सकती हूँ। एक इधर इधर एक फोन रख दूंगी, इधर एक फोन रख दूंगी, इधर एक फोन रख दूंगी, तीनों एंगल से कंटेंट शूट, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। स्टे सेफ and happy Holi, because today is Holi, and always remember, किसी भी बहन के लौड़े को अपने ऊपर हाथ उठाने मत देना, और अगर हाथ उठाया है तो make sure he goes to the prison and suffers like the real loser he is. इसी के साथ bye bye, take care, and that's it.